पे करने का मैं आपको बताता हूँ कि मैं एक दिन सो रहा था, तो मैं उठा ना, तो मुझे नोटिफिकेशन है, बेसिकली जो पेमेंट मेथड उसके साथ अटैच है, तो मैं उठा, मैंने कहा यार है $50 ही थे, मैं कही $50 तो कल किसी क्लाइंट ने नहीं दिया ना, मुझे इतने छोटे टिकट की कभी आती है ईमेल वगैरह कि $50 आपको रिसीव हुए हैं। मैंने फौरी जाकर उसको चेक किया कि जो है ना गलती से ना आए हों, क्या सीन है क्या नहीं है। मैंने जब उसको चेक किया तो मुझे फ्री शीट थी। ये वो बंदा जिसकी मैंने आपको दुबई वाले की बात बताई है, ये वो कहीं मेरी शीट फाइंड कर रहा था, तो उसने लिखा, उस पर गूगल पर लिखा, लिंक्डइन पे मेरे जाके सर्च किया, उसको इतना जेब में था, ये उमर ने शेयर की थी कहीं पे, तो उसने जाके उसको चेक किया, फौरी जाके उसने देखा यार ये तो फ्री है, तो उसने मतलब अब उसके जेन में उसकी वर्थ $50 थी, ठीक है, और उसने वो पे कर दिया। और इसी तरह से मल्टीपल टाइम्स हुआ है मेरी शीट्स के साथ कि हालांकि वो मेरी बाकी सारी शीट्स फ्री, सिर्फ एक पेड है, क्योंकि उसमें हमारी 6 माह की मेहनत है, और वो भी $19 की मैंने लगाई हुई है। तो उसमें मतलब कई दफ़ा ऐसा हुआ कि वो एक बंदा बाय करने आया शीट, उसने सारी बाय कर ली, और मतलब किसी पे $5 दे दी, किसी पे $50 दे दी, किसी पे $75 दे दी, जितनी उसको वर्थ लग रही थी उस शीट की। तो ये स्टोरी है, वो सारा उसका जो डेटा हो गया। उमर की जो इंपॉर्टेंट बात है, मैं डॉट्स कनेक्ट करना चाह रहा हूँ सबके साथ कि अर्ली स्टेज में ये मुझसे कनेक्ट हो गया था, और एक चीज़ मुझे उस टाइम पे इसकी जो अच्छी लगी थी, और बुरी नहीं लेकिन अच्छी भी लगी थी, या थोड़ी सी इरिटेट वाली कह लें, या तंग करने वाली, वो नेचर क्या है उमर की कि ये जब तक इसको क्लियरिटी नहीं आएगी ना, ये आपसे पूछता रहेगा, ये डिस्कस करता रहेगा, तो वो कभी आपको अच्छी भी लगती है, कभी बुरी भी हो जाती है, और लेकिन ये इसकी ग्रोथ का इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कि आप अपना कैलेंडर ओपन करो। ये मैंने एक गोरे से आदत सीखी थी, मैंने उसे एक काम कहा, मैंने कहा यार कीता नहीं, मैं तेन कल क्या है, तो कहता है ये मेरे कैलेंडर में नहीं था। मुझे बड़ी बात हैरानी हुई, मैंने कहा कैलेंडर में नहीं था, इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये पूरा दिन अपने कैलेंडर पे डिजाइन करता है। जब मैंने उससे पूछा तो उसने अपने कैलेंडर का जब स्क्रीनशॉट मुझे दिखाया, तो वो वाकई उसके कैलेंडर में नहीं थी वो चीज़। तो दैट मीन्स कि अगर आपने किसी को इन्वॉइसिंग करनी है, किसी को आपने कोई आपकी क्लाइंट की मीटिंग है, आपका कैलेंडर इस तरह से सिंक्ड होना चाहिए कि आपको अपने टाइम स्लॉट्स पता हो, इस वक्त में ये काम होगा, ठीक है, और उस वक्त में वो काम करें भी, है नहीं कि लिख के बस रखता है बाद से तुम करो ही ना, ये भी काम नहीं करना आपने, ठीक है। आपको अपनी बिजनेस की ग्रोथ के लिए कुछ ऐसे डिजिटल एसेट्स बिल्डअप करने की ज़रूरत है जो अभी फ़ायदा नहीं देंगे, जो हमने उम्र के तौर पे भी हमने जब डिस्कस किया वर्कआउट, और जब हमने शुरू में बात की थी तो हमने क्या कहा था उमर, 1 साल तक भूल जाना है कि यार इसका कोई रिजल्ट आएगा या कुछ होगा, आफ्टर 1 ईयर हम बात करेंगे, ठीक है। वैसे उसमें जो स्टार्ट आपने कहा था वो ये कहा था कि 3 साल तक, 3 साल मुझे वो दिल को होल पड़ना शुरू हो गए थे कि मैं अपनी 3 साल लाइफ की कैसे इसमें दे सकता हूँ। आपको हमें ना एक चीज सिखाई जाती है और बड़ी बताई जाती है, नेवर गिव अप वाली, और ये आई हेट दैट शिट बहुत ज्यादा। उसकी वजह ये है कि आपको सबसे पहले एनालाइज करना है, और ये वो फर्स्ट बुक थी, द डिप नाम है बुक का, ठीक है। आपको सबसे पहले एनालाइज करना है कि मैंने क्या नहीं करना, वो चीज डिफाइन आपको कर देगी कि आपने क्या करना है। इन द एंड लास्ट में जाते जाते एक सवाल जो मैं हर कैसे पूछता हूँ, ठीक है, उमर को अगर अपने आप को कोई एडवाइस देनी हो तो क्या एडवाइस देनी? Welcome to another episode of Roadmapper Podcast. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ रोड मैपर पॉडकास्ट, जिसमें मैं कोशिश करता हूँ एक्सपर्ट्स को बुलाऊं जो अपनी जर्नी शेयर कर सकें, और ख़ास तौर पर अपनी स्ट्रगल शेयर कर सकें, और आप जान सकें कि उन्होंने वो गोल्स, वो लाइफ में सक्सेस किस तरह अचीव करी। आज जो दोस्त मेरे साथ मौजूद हैं और उनको तकरीबन 4-5-6 साल से मैं जानता हूँ, वर्कआउट कर रहे हैं मेरे साथ, कोचिंग क्लाइंट भी हैं, उसकी जर्नी में कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत मैंने भी शायद कोई किरदार प्ले किया है, और ना बहुत सी चीज़ें जो मज़ा आएगा, आपको सीखने का मौका मिलेगा कि अर्ली स्टेज पे किस तरह कैरियर बिल्डअप होता है, फिर आगे किस तरह जाते हैं, किस तरह बिल्डअप करते हैं, ग्रो करते हैं, बहुत सारी चीज़ें आगे जाके डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स इन्वाइट हिम। इनका नाम है जनाब उमर फैज़ान साहब। कैसे उमर? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाए तो भी ठीक है, शुक्र अल्लाह का, फर्स्ट क्लास। अच्छा उमर, सबसे पहले तो हम ये काम करते हैं, थोड़ी सी आपकी दिल लगी करवाते हैं अपनी ऑडियंस से, कनेक्शन बिल्डअप करते हैं, और फिर हम आगे जाते हैं। sure. तो पहले तो ये अपडेट करो, व्हाट यू आर करंटली डूइंग। करंटली अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो है वो एक SEO एजेंसी रन कर रहा हूँ, और उसमें जो मेरी टीम है इट्स बेस्ड इन लाहौर, और जो रिमोट टीम है हमारी इट्स ऑल ओवर पाकिस्तान, और कुछ टीम मेंबर्स फॉर स्पेसिफिक पोजीशंस वो हमारे आउटसाइड पाकिस्तान भी हैं, और
बाकी ये है कि आई डू एवरीथिंग SEO, जिसमें मतलब मेरी पेड एड्स में एक्सपर्टीज़ नहीं है, बट SEO में वट एवर इट इज़ यू कैन जस्ट लेट मी नो द कीवर्ड एंड आई विल मेक श्योर कि हम उसको रैंक करें। और इसमें हम ग्रे निशेज़ वगैरह में कहीं भी किसी भी सूरत काम नहीं करते। और बाकी इसके अलावा जो है वो मैं 2 ई-कॉमर्स के ब्रांड्स रन कर रहा हूँ, वो भी US के ही हैं, और वो मेरे अपने सेल्फ ओन्ड हैं, और उसमें मेरे साथ पार्टनर्स भी हैं जो कि उसको मेरे साथ रन करें। बेसिकली वो पेड एड्स के एक्सपर्ट हैं और मैं एज एन SEO काम कर रहा हूँ, तो इस बेसिस पर हम उसको वर्किंग वगैरह कर रहे हैं। सही है। उमर, थोड़ा सा बैक से लेके आते हैं जर्नी का और सारी चीज़ों में कैसे स्टेप इन करना हुआ इस ऑनलाइन फील्ड के अंदर, और फिर इस SEO की फील्ड तक कैसे पहुँचे? थोड़ी सी लंबी स्टोरी अगर आप इजाज़त दें तो उसमें ये कि एक सर थे भक्कर से, और वहाँ वो ना 2018 की मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, 17-18 के दरमियान ना, तो मैं उस वक्त अपने कॉलेज में पढ़ रहा था। तो एक मुझे पता लगा कि जी वो CD जो होती है वो मार्केट में सर्कुलेट कर रही है। वो ये था कि उसमें जो है ना 5 किस्म के कोर्सेज थे, और अब मुझे ऑनलाइन फील्ड का कोई बिल्कुल भी आइडिया नहीं था क्या होती है क्या नहीं होती, लेकिन उसमें ये ज़रूर था कि हाउ टू अर्न ऑनलाइन, ठीक है। और मुझे हाउ टू अर्न ऑनलाइन का कैसे पता लगा था, एक लड़का था, नाम मेरे जेन से स्किप हो गया, लेकिन उसकी पेयोनियर पर स्टोरी आई थी। मैंने बड़ा अरसा वो अपने पास वीडियो सेव रखी थी, मेरे पास अभी भी लैपटॉप में पड़ी होगी, अगर मैं गलत नहीं कह रहा तो अरसलान उस लड़के का नाम था। पेयोनियर पर उसकी स्टोरी आई थी कि वो पाकिस्तान का जो है ना पेयोनियर का सबसे बड़ा कस्टमर है, तो वो फाइवर से बेसिकली अर्न कर रहा था सारा। तो उसको देखते हुए मैंने फिर देखा कि ऑनलाइन कैसे अर्न किया जा सकता है, किस क्या क्या वेज़ हैं अर्न करने के, और उसमें मुझे काफ़ी चीज़ें मिली। यूट्यूब मिला, फिर फाइवर मिला, सबसे टॉप ऑफ द लाइन मुझे फाइवर ही मिला था, क्योंकि उस वक्त फाइवर बहुत ज़्यादा बूम कर रहा था। फाइवर है, अपवर्क और बाकी चीज़ें। तो जो उस सर की CD में 2 कोर्सेज थे बेसिकली, फाइवर का, अपवर्क का, और बाकी भी थे लाइक व्हाट इज़ बिटकॉइन माइनिंग क्या होती है, और इसके अलावा यूट्यूब को आप कैसे ग्रो कर सकते हो। और अभी मैं आगे यूट्यूब की अपनी भी जर्नी का बताऊंगा, और अभी भी जो उन्होंने बातें कही थी और सारा कुछ है वो अभी भी चीज़ें इंप्लीमेंट होती हैं, ठीक है। तो वो सारा उन्होंने यूट्यूब का भी बीच में बताया, तो मैंने उसके बाद सीख कर उधर से फाइवर वगैरह पर इम्प्लीमेंटेशन शुरू की। और चलते चलाते जो है हमारी ऑनलाइन फील्ड के एक काफ़ी मारूफ नाम हुआ करते थे, इदरीस फारूक साहब, उनके जो है वो मतलब मैंने देखा कि और कौन कौन सिखा रहा है फाइवर का। तो फिर मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि जो है ना फाइवर पर आप सिर्फ प्रोफाइल बनाना आपका काम नहीं है, आपके पास कुछ स्किल होनी चाहिए। तो चूँकि मैं कैलीग्राफी मैंने काफ़ी अर्सा की हुई है, और मेरे एक दोस्त को जो मेरा कॉलेज फेलो था उसको आती थी, स्केचिंग आती थी, तो मैंने उसी पर गिग्स वगैरह बनाकर मैंने काम शाम शुरू कर दिया। तो फिर अगेन वो इदरीस भाई की वीडियोज़ में मैंने SEO का भी नाम सुना कि अच्छा SEO भी कोई चीज़ होती है, और उसमें उन्होंने जनरली जो है वो 4 लेक्चर्स लिए थे बेसिकली, ऑन पेज, ऑफ पेज, टेक्निकल और हाउ टू सेल SEO। तो वहाँ से मुझे SEO का बेसिक आइडिया पता लग गया कि अच्छा ये फील्ड होती है, लेकिन मेरा इंटरेस्ट नहीं डेवलप हो सका। फिर उसके बाद जो है जब चूँकि मैं ये देख रहा कि कौन सी स्किल मैं लर्न करके मैं एज सुन एज पॉसिबल उसको कैश आउट कर सकता हूँ, वो थी ग्राफिक डिज़ाइनिंग। उस वक्त बड़ी ज़्यादा जो आपकी बिजनेस कार्ड्स हैं, आमिर इकबाल भाई का आपको इल्म होगा, उनकी गिग्स थी उस पर फाइवर पर, मैंने उनको एनालाइज किया। फिर पाकिस्तान में और भी जो टॉप के लोग थे, आलियान चौधरी के बारे में मुझे पता लगा, मैंने वहाँ पर देखा कि ये सारे लोग क्या क्या काम कर रहे हैं। तो उनकी यही थी बिजनेस ब्रांडिंग, बिजनेस कार्ड्स और इस तरह की जो सर्विसेज वगैरह होती। तो मैंने कहा यार आप उसके टेम्पलेट्स वगैरह आप लेकर उसको बड़े अच्छे तरीके से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो देन मैंने उसको देखना शुरू किया। ग्राफिक डिज़ाइनिंग मैंने सीखी इस तरह से कि इमरान अली दीना भाई हमारे बड़े अच्छे हैं कराची से, उनकी वीडियोस मैंने एक एक जो उनकी वीडियो थी वो मैंने घोल कर पी ली। मैं अल्फाज घोल कर पी ली मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, एज ए मुहावरत नहीं इस्तेमाल किए कि जो मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के डॉक्यूमेंट है उसमें मैं रोमन उर्दू में उनकी एक इंस्ट्रक्शन लिखता होता था कि कैसे उस चीज़ को, आप मिसाल है कि जो है ना अरसलान अली फ्रॉम डिज़ाइन एकेडमी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, यूट्यूब चैनल भी उनका बहुत अच्छा, अभी भी वो एक्टिवली काम कर रहे हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग पर। मैं उस बंदे को रात को 1 बजे भी मैसेज करता था कि फ़लाँ फंक्शन है, इसका मुझे काइंडली बता दें कि इसका ये कैसे वर्क करता है। और वो इतना शहज़ादा बंदा था कि उसने कभी भी उकता कर ये नहीं कहा कि यार आपने टाइम देखा क्या हो रहा है या इस तरह से। उसने मुझे उस वक्त गाइड किया ग्राफिक डिज़ाइनिंग से रिलेटेड। देन मैंने ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखी और उसके बाद जो मुझे प्रोजेक्ट मिला फर्स्ट वो था शॉपिफाई के बैनर्स डिज़ाइन करने का।
अब चूंकि मेरी एज इस तरह की थी कि मुझे ज़ाहिर सी बात है अपनी फ़ीस वगैरह का और ये सारी चीज़ों का मुझे था कि यार वो मैंने किसी तरह से, एंड इट वाज ऑल ड्यू टू द बैकग्राउंड, और जो मेरे फैमिली में ज़ाहिर सी बात था कि बड़े होने के नाते जी मैंने कुछ ना कुछ करना है, ठीक है। तो वो मुझे 700 रुपये देता था बैनर डिज़ाइन करने के, और आपके शॉपिफाई पे बेसिकली अच्छा स्टोर बना हुआ है ना, तो 5-6 बैनर डिज़ाइन होते हैं। तो मुझे वो मतलब 3500 पर स्टोर वो मुझे देता था, मैंने वो 5 उसको बैनर डिज़ाइन कर देने थे, एंड दैट गाय वाज ऑलमोस्ट चार्जिंग अराउंड $2000 to $2500 टू हिज क्लाइंट फॉर दैट वर्क, और ये मुझे नहीं पता थी बात। तो वो बस उसको मेहनत जारी रही। ग्राफिक डिज़ाइनिंग से मैंने वीडियो एडिटिंग सीखी। वीडियो एडिटिंग में मुझे एक रियल एस्टेट का प्रोजेक्ट मिल गया जिसमें मैं वीडियो एडिटिंग करता रहा, और उसके बाद चलकर मुझे एक इंटर्नशिप मैं तलाश कर रहा था, और मेरे जो है ना कॉलेज के पास ही एक इंटर्नशिप ऑफर हो रही थी, SEO की इंटर्नशिप। वहाँ पर जब मैंने इंटर्नशिप करना शुरू की, और उनको ऑफ पेज का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था, जो कि बेसिकली हायर वगैरह कर रहे थे सारी चीज़ें। ऑन पेज का जो मैंने ऑलरेडी अगेन इदरीस भाई की वीडियो से देखा था या इधर उधर से देखा हुआ था, वो ऑन पेज की सारी इंप्लीमेंटेशन करके, तो मैंने 3 माह की इंटर्नशिप के बाद वो मैंने छोड़ दिया। एंड देन मेरा एक दोस्त है शुएब, हम इकट्ठे काम भी कर चुके हैं पास्ट में। शुएब से जब मैंने पूछा तो उसके पास एक कोर्स पड़ा हुआ था एक गोरे का, SEO से रिलेटेड। अब चूंकि मैंने 3 साल मार्शल आर्ट्स की है, ये किसी को भी नहीं पता ऑनलाइन फील्ड में, और मैं जूडो कराटे करता रहा हूँ, और उसमें ये है कि मुझे अब उसी नीश का बहुत अच्छे तरीके से अंदाजा था। तो उस गोरे की वीडियोस को लेकर मैंने सारे मेरे पास जो नॉलेज था उर्दू में, उसको मैंने इंग्लिश में सारा ट्रांसलेट करके अपनी वेबसाइट बनाना शुरू की। तो वो अल्लाह ताला का एक करम था कि मैं विद इन 3 वीक्स जो है वो मैंने साइट रैंक कर ली थी, और ये मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट था। लेकिन मुझे मोनेटाइजेशन का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कैसे होती है कैसे नहीं होती। तो ये सारा हैज़र्डली जो सारा सिनेरियो वगैरह रहा, उसमें इस दौरान मेरी आपसे मुलाकात हुई, और उस वक्त मैं जो है 10,000 रुपये महाना में कमा रहा था। तो आपने मेरे से गोल भी पूछा कि उस वक्त आपका रमज़ान के बेसिकली सेशंस थे। अच्छा, तो इस पे आएंगे हम बाद में। 2-3 डॉट्स यहाँ पे मैं कनेक्ट जी। करता हूँ थोड़ा सा ऑडियंस के लिए। जितने नाम उमर ने भी बताए हैं, अगर आप अर्ली स्टेज में या फिर भी चलें अर्ली कह लें या प्रो में या फील्ड्स में, तो ये इन सारे नामों को जाकर ज़रा सर्च आउट करें। कुछ को जानते होंगे, कुछ को नहीं जानते होंगे, और अंडरस्टैंड करें वो क्या कर रहे हैं। और उसमें से माशाल्लाह काफ़ी तो बहुत टॉप पे पहुंच चुके हैं। उस टाइम पे भी टॉप पे थे, लेकिन अब और टॉप पे चले गए। ये बताना इसलिए ज़रूरी है। होता क्या है कि हम जब भी कंटेंट को लेट्स आप पॉडकास्ट सुन रहे हैं तो जनरल चीज़ें आप लेंगे, लेकिन जो की डॉट्स कनेक्ट होंगे वो लोग हैं जिन्होंने उमर की ग्रोथ में हेल्प आउट किया। तो हो सकता है आप किसी एक बंदा ही आपसे जिसका नाम आपने सुना हो कनेक्ट हो, कोई डॉट्स जो आपकी लाइफ में मिसिंग है, आपके कैरियर में मिसिंग है, वो वहाँ पे कनेक्ट हो जाए। अच्छा उमर, यहाँ से आप SEO के साइट पे आ गए, सारा कुछ स्टार्ट हो गया, 10,000 पे चल रहे थे, मेरे से कनेक्ट हो गए, फिर क्या हुआ? उसके बाद बेसिकली जो एक चीज़ मिसिंग मुझे लग रही थी, बल्कि मुझे लग नहीं रही थी, ये आपने रियलाइज़ करवाई, वो ये थी कि मैं जो है वो बहुत कुछ करना चाह रहा था। जैसे मैंने अभी 3 फील्ड्स के तो अभी नाम ले लिए। ग्राफिक डिज़ाइनिंग का मैंने नाम लिया, उसके बाद वीडियो एडिटिंग का नाम लिया, SEO का बीच में नाम लिया। तो इट वाज काइंड ऑफ अ थिंग कि जिसमें जो है ना डायरेक्शन लेस थी, जो सारा मेरा काम था, और ख़ास तौर पर जो फोकस था वो डायरेक्शन नहीं थी उसको कोई भी। और मेरा ख्याल है कि अगर इस सारी जर्नी में मैं किसी चीज़ को वन ऑफ द की फैक्टर्स मानता हूँ, वन ऑफ द इसलिए कि बाकी भी ज़ाहिर सी बात है एलिमेंट्स हैं, वन ऑफ द की फैक्टर्स वाज कि जो एक डायरेक्शन मिलना और उसका एक प्रॉपर अगेन रोड मैप डेवलप होना, ठीक है। तो ये ना मैं इस वर्ड से कभी इंट्रोड्यूस हुआ था ना कुछ और आपने उस वक्त भी बहुत ज़्यादा जो है उसमें चीज़ें वगैरह एलिमेंट्स वगैरह बताए और सारी चीज़ें की। लेकिन जो एक सबसे बड़ा फ़ायदा हुआ वो ये था कि आपकी प्री रिकॉर्डेड कुछ वीडियोस पड़ी हुई थी, और मुझे अभी भी याद है कि मैं जो है वो बाइक पर जाता था, अपने उधर कॉलेज में जाता था, तो मैं रास्ते में जाते हुए वो मैं बात बता रहा हूँ जब कॉलेज मेरा एंड हो रहा था, तो रास्ते में जाते हुए मैंने उस पर हैंड फ्री लगाई होती थी। तब ना एयरपोर्ट से ना कोई इतना हाई फाई मोबाइल वाला भी कोई सीन नहीं था, तो हैंड फ्री लगा के मैं आपकी वो सुन रहा होता था। दरमियान में ब्रेक होनी, और मैंने वही आपके 7 थे टोटल जहाँ तक मुझे याद है। बीच में ब्लॉगिंग का था, बीच में SaaS प्रोडक्ट्स का था, बीच में रोड मैप जो हमने बनाए सारे रोड मैप से। और वो ये भी नहीं था कि 15-15 मिनट के हों, काफी लंबे 5 घंटे के पूरे वो इतने लेंथी थे, और मैंने फिर साथ नोट्स बनाता था बेसिकली। तो उससे फायदा ये हुआ कि मुझे सारा जितना ऑनलाइन बिजनेस किया जाता है, ऑनलाइन फील्ड में जितनी भी
अप्रोचेज हैं उनको लेकर मुझे अच्छे तरीके से आइडिया हो गया कि यार अच्छा किसी भी तरफ जाना है ना, चाहे वो प्रोडक्ट है, चाहे वो सर्विसेज है, चाहे वो कुछ भी है, उसके लिए ये ज़रूरी है कि जो आपके अगेन एलिमेंट्स आप बताते हैं कि आपका एनवायरनमेंट, आपकी इन्वेस्टमेंट वगैरह, रोड मैप डेवलप करते हैं, जो सारी चीज़ें आप बताते हैं, जहाँ तक मुझे याद है 7 चीज़ें हैं वो टोटल। अब 12 हो चुकी हैं, लेकिन उस वक्त 7 थी। ठीक है, तो एक्स माइंड आपने वो उस वक्त यूज़ किया था एंड आई यूज़ इट टिल दिस डेट। कोई भी काम डेवलप करना है, इवन हम अपनी कंटेंट क्रिएशन भी अब उसी के थ्रू ही करते हैं कि कंटेंट क्रिएशन का हमने जो कंटेंट मैप डेवलप करते हैं हम अभी तक उसी तरह से करते हैं कि यार ये साइट तब तक शुरू नहीं होगी जब तक इसका रोड मैप नहीं होता। मुझे अगले 90 दिन का इसका रोड मैप रिक्वायर्ड है और उस 90 दिन में हिलना नहीं है अनलेस कोई मेजर अपडेट आती है या मेजर डिसीजन क्लाइंट की तरफ से आता है, कुछ भी होता है, वो 90 दिन का जो प्लान है मुझे वो रोड मैप चाहिए। उसके बाद इस वेबसाइट पर प्रोसीड करेंगे, चाहे मैं उस पर किसी ई कॉमर्स के ब्रांड पर काम कर रहा हूँ, चाहे मैं अपनी सर्विसेज में किसी क्लाइंट के लिए काम कर रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छा, 2-3 डॉट्स कनेक्ट कर देता हूँ। जो उमर बात कर रहे हैं ना रोड मैप्स का, वो ऑलरेडी फ्री ट्रेनिंग्स मौजूद है इंटरनेट बिजनेस ट्रेनिंग्स पे। वो हमने 12 रोड मैप्स से स्टार्ट किया था, अब वो जाके 15 रोड मैप्स हो चुके हैं। हर रोड मैप के ऊपर तकरीबन जो है ना 5 से 6 आवर्स की ट्रेनिंग्स हैं, उसके चार्ट्स हैं, ब्लॉगिंग, फ्रीलांसिंग, डिजिटल मार्केटिंग, सैस प्रोडक्ट्स, ई कॉमर्स, सब के ऊपर किया हुआ है। और उमर की जो इंपॉर्टेंट बात है, मैं डॉट्स कनेक्ट करना चाह रहा हूँ सबके साथ कि अर्ली स्टेज में ये मुझसे कनेक्ट हो गया था। और एक चीज़ मुझे उस टाइम पे इसकी जो अच्छी लगी थी, और बुरी नहीं लेकिन अच्छी भी लगी थी, या थोड़ी सी इरिटेट वाली कह लें या तंग करने वाली, वो नेचर क्या है उमर की कि ये जब तक इसको क्लियरिटी नहीं आएगी ना, ये आपसे पूछता रहेगा, ये डिस्कस करता रहेगा, तो वो कभी आपको अच्छी भी लगती है, कभी बुरी भी हो जाती है। और लेकिन ये इसकी ग्रोथ का इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। दूसरा, इसीलिए देखें इसने डॉट्स कनेक्ट करके आपको हेल्प आउट किया। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट काम जो उमर ने किया, वो फाउंडेशन पे अपने आप को एजुकेट किया कि मुझे अपनी जर्नी में किन पाथ पे जाना है। अगर आप वो 6-7 रोड मैप से नहीं गुजरते तो एक तो आपको क्लियरिटी नहीं आती, आपको फोकस का नहीं समझ आता, और आपको ये नहीं समझ आता कौन सी फील्ड में आपको जाना। अच्छा, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो मैं रिकॉल कर रहा था, मुझे याद आ गया, जब तुम मेरे साथ ज्वाइन हुए थे उस कोचिंग सेशन में, आई गेस 2nd-3rd सेमेस्टर तुम्हारा था, हम गोल सेटिंग की बात कर रहे थे और बड़े बड़े गोल आप लेके आए थे, सर मैं ये करना, वो चीज़ करनी, सारा कुछ करना। 15 किस्म की चीज़ें मुझे अभी तक याद है, मेरे पास वो शीट पड़ी हुई है। हाँ, और हमने बैठ के, तो मैंने पूछा था कि उमर आपकी शायद फीस सेमेस्टर को कुछ चला था, आपने कहा था वालिद साहब पे कर रहे हैं। Exactly. और हम करते करते हम यहाँ पे डीप गए थे कि व्हाट इफ उमर कि अगर आप अपनी एजुकेशन या सेमेस्टर की सारी फीसें खुद पे कर लो तो उमर कैसा फील करेगा। ठीक है, तो उमर ने कहा कि सर ये हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। तो हम बड़े गोल से करते करते उस रियलिस्टिक गोल पे आ गए थे कि जो आपको ड्राइव भी कर रहा था और आपने वो अचीव भी किया अल्हम्दुलिल्लाह। सो वो पार्ट मैं चाहूँगा कनेक्ट करना कि आप इतना बड़ा विजन ले रहे थे, लेकिन हम जब कोचिंग करते हुए सेशंस में गए और एक स्पेसिफिक गोल पे आए जो आपको मोटिवेट कर रहा था, इंस्पायर कर रहा था, और आपने वो अचीव किया, तो व्हाट वाज दैट जर्नी? उसमें सर मेरा ख्याल है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये चीज़ थी कि जैसे अभी आपने बात की ना, ये वाकई अभी भी मेरी आदत है। इवन एक बड़ा जो है वो इम्पॉर्टेंट बंदा मेरे से इस वजह से डिस्कनेक्ट भी हो गया था कि आई आस्क थिंग्स। ठीक है, अब जिस चीज़ का मुझे नहीं पता, ये मैं ये मैं कबूल करता हूँ, ये मैं एक्सेप्ट करता हूँ, ये चीज़ मुझे नहीं पता। आज को भी अगर मेरा गोरों की कम्युनिटी में इतना बड़ा अगर मेरा सर्कल है ना, मैं किसी गोरे को ना, मुझे पता है यार ये मेरे से बेटर कर रहा है, ठीक है, चाहे उसके जहन में मेरी जो भी इमेज है ना, मैं उसको जाके मैसेज कर देता हूँ यार ये मुझे चीज़ नहीं पता, आप मुझे बता देंगे। हद से ज़्यादा मुझे यही एक्सपेक्टेशन होती है यार ये इनकार कर देगा, तो कोई मसला नहीं है, इट्स अ पार्ट ऑफ जर्नी आपकी सारी सीखने सिखाने में। सेकेंड चीज़ वो है अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, जो मैंने अपनी लाइफ में बड़ी ज़्यादा चीज़ रियलाइज़ की कि मेरा जो शायद माइंडसेट इस तरह से है या डेवलप इस तरह से हुआ, या उसमें आपका भी बहुत बड़ा किरदार था कि बैक इन द डेज हम जो है ना वो फॉरम पर मैं आपको डेली बेसिस पे अपडेट सेंड करता था कि आज का ये रहा है एंड टिल दिस डेट। उसके बाद मतलब गैप आया हमारा ये कोचिंग सेशंस का भी, बाकी चीज़ों में, लेकिन अगेन जब मैं कनेक्ट हुआ तो आज भी अगर मैं अपडेट सेंड करूं तो वो हमारी उसी बेसिस पे होती है कि वीकली क्या काम हुआ, ताकि हमें ये पता रहे कि अगर हमने वो गोल सेट किया था तो क्या हम उससे अलाइंड चल रहे हैं। ठीक है, ये तो नहीं है कि उमर साहब ने अगर लेट्स से कि हमारा प्लान था XYZ रेवेन्यू अचीव करने का और XYZ चीज़ अपना एजेंसी में अचीव करने का, तो उससे हम हट तो नहीं गए। ठीक है, हम किसी और काम की तरफ तो नहीं चले गए। तीसरी चीज़ जो ब्लॉगिंग का आपने दरमियान में बात की थी कि मैं अब इसको सारों को कनेक्ट करता हूँ हमारी उससे जो आपने सवाल किया है,
उससे मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था ब्लॉगिंग में, और उसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मैं जब आपके पास भी आया और उसके बाद भी कितनी देर ये 2024 मार्च तक मैंने एफिलिएट मार्केटिंग में बहुत अच्छा काम किया, और मेरी 4 से 5 काफ़ी अच्छी वेबसाइट्स, और उनमें से जो 2 बहुत अच्छी भी चली वो इसी वजह से था कि मुझे उसका प्रॉपरली क्लियर था, और मैंने अगर वो स्टार्ट भी की तो मैंने उन्हीं रोड मैप के तहत की। तो जब आपके पास आया था तो उसमें वो मुझे चीज़ वो ड्राइव क्यों की थी, वो इसलिए की थी कि जब मेरा फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन हुआ था तो मुझे वालिद साहब ने, जब हम वापस आ रहे थे एडमिशन करवा के, तो उन्होंने मुझे एक बात कही थी कि बेटा अब आपने ये कोशिश करनी है कि आपके थर्ड सेमेस्टर की जो फीस है वो आपने खुद पे आपके जो थर्ड सेमेस्टर की फीस है वो आपने खुद पे करनी है। तो बस अल्लाह ताला की ज़ात को कुछ और मंजूर था कि वालिद साहब गुजर गए उसी सेमेस्टर में, और उसके बाद वो अल्टीमेटली वो सारे जो सिचुएशन वगैरह बनी, फिर जब आपने पूछा तो वो मेरे लिए एक सबसे ज़्यादा बड़ी ड्राइविंग फोर्स वही थी कि मैंने खुद को भी लेकर चलना है और साथ अपनी फैमिली को भी लेकर चलना है। सही है। अच्छा, एक और चीज़ जो उमर ने बात की ना कि ये सवालात पूछता है, बीइंग अ कोच मेरे लिए ये चैलेंजिंग क्लाइंट है या स्टूडेंट कह लें, और ये आपको मोटिवेट करता रहता है कि आप भी एक्स्ट्रा एफर्ट करें, ठीक है। सो द पॉइंट इज़ दैट आप सबको भी समझने की ज़रूरत है कि आपकी भी लाइफ में, आपके कैरियर्स में कुछ ऐसे क्लाइंट्स आएंगे जो तंग नहीं करते लेकिन वो ग्रोथ के लिए सवालात या चीज़ें डिस्कस करेंगे। ये आइडेंटिफिकेशन बहुत ज़रूरी है कि तंग करने वाला क्लाइंट और ग्रोथ करवाने वाला क्लाइंट कौन सा है। तो जो ग्रोथ करवाने वाला क्लाइंट है उसके साथ टाइम स्पेंड करना या उसको वैल्यू करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पे आपकी खुद की भी ग्रोथ हो रही होगी। तो जो अक्सर उमर के साथ डिस्कशन होती है, सारा कुछ होता है, और ये जो है ना सबसे ज़्यादा दिमाग खाने वाला भी है, लेकिन वो मुझे भी हेल्प आउट करता है चीज़ों में ग्रूम करने का। अच्छा उमर, ये चीज़ तो हमने डिस्कस कर ली, मूव फॉरवर्ड किया, आपने सारी चीज़ों में वर्कआउट किया। एक अच्छा थोड़ा सा हम जो है ना कुछ चीज़ों को हम ना 360 चेंज करेंगे, और कोई चीज़ यहाँ की बात हो रही है कोई वहाँ की, क्योंकि मैं डॉट्स कुछ कनेक्ट करना चाहता हूँ। फॉरेन टूर करके आ रहे हो, बड़े ट्रिप तुमने लगा लिए, बड़ी एसयू कम्युनिटी में वाह वाह हो गई। वो लोग जिनको एडमायर करते थे जब उनसे मिले तो क्या हुआ? सर उसमें बेसिकली ये सिनेरियो वगैरह रहा है कि लाइक मेरी जो ख्वाहिश थी, अब मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम दोज पीपल के जो लोग इस वक्त स्टार्टिंग फ्रॉम $1 मिलियन पर मंथ से लेकर वो $20 मिलियन तक का बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है। तो मेरी ये बड़ी ज़्यादा थी कि ये बंदा मेरी सिर्फ मैसेज का रिप्लाई अगर कर दे तो मेरी तो ज़िंदगी संवर जाएगी। जाहिर सी बात है कि आपको होता है कि यार ये बंदा मेरे से बेटर कर रहा है, तो चाहे आप उससे कुरेद का चीज़ ये ना भी पूछो कि वो क्या कर रहा है, लेकिन आपको जिस चीज़ में हेल्प चाहिए वो आप उससे पूछ सकते हैं। तो मेरे साथ जितनी भी दफ़ा ऐसा हुआ कि जब मैं उनसे मिला हूँ तो वो मतलब ड्यू टू every single thing that we did on our social media overall, तो मुझे पहले से जानते थे, especially your YouTube content, especially YouTube plus Facebook, दोनों में। तो मुझे ये इस चीज़ की बड़ी हैरानी थी, और मैंने, आप यकीन नहीं मानेंगे, मैंने बड़ा ज़्यादा इस चीज़ का शुक्र अदा किया, और आज को वो मेरे साथ इस तरह से है कि वो मतलब वी आर कनेक्टेड ऑन व्हाट्सएप, और वो ये कहते हैं कि यार अगर आपको किसी भी चीज़ की नीड है तो आपने मतलब यू कैन डायरेक्टली रीच आउट टू मी। अब ये व्हाट्सएप इज़ वेरी पर्सनल स्पेस, ठीक है। तो अब मैं गया हूँ तो मैं उससे कहने लगा था कि यार अब मैं ना कॉन्फ्रेंसेस पे तस्वीरों के लिए नहीं जाता कि यार मेरी वाह वाह होगी, मैं फलानी जगह तस्वीर लगाऊंगा और ये है वो है। मुझे एक तो अपने कंटेंट की तलाश होती है, नंबर 1, ठीक है। नंबर 2 ये कि जो वहाँ पर लोग हैं उनसे मैं एक्चुअली कनेक्ट कर पाऊँ। अब जब आप सेल्फी वगैरह के सीन में पढ़ते हो तो वो बड़ा ना अगले बंदे को आप सेलिब्रिटी फीलिंग दे जाते हो, ठीक है, जो कि बड़ी गलत चीज़ है मेरे नज़दीक, ठीक है। तो और एक मिनट, सॉरी बात काट रहा हूँ जी। और ये चीज वो जो एक्सपर्ट्स हैं वो लाइक भी नहीं करते, 100% लाइक नहीं करते, क्योंकि ये जो हमारी बात हो रही थी आपने पॉइंट आउट किया कि सर वो उनके साथ सेल्फी वाला सीन जो है ना वो उनको थोड़ा ऑकवर्ड कर देते हैं। तो इसे आगे कौन, तो उसमें जो है मैं खड़ा हूँ दुबई बीच पे, हम सारा मतलब कॉन्फ्रेंस के बाद रिलैक्स कर रहे हैं, तो वही जिस एजेंसी ओनर की मैंने बात की, जो नाम है उसका, तो वो मेरे पास आया तो कहता लेट्स टेक अ सेल्फी फॉर आवर मेमोरी, आई विल पोस्ट इट इन माय ग्रुप एज वेल। एजेंसी स्केलर्स बेसिकली ग्रुप है, और वहाँ पर जो है ना आई विल पोस्ट इन दैट ग्रुप। तो मुझे बड़ी इस बात की खुशी हुई, हालांकि मुझे वाह वाह करवाने का या सेलिब्रिटी बनने का कोई भी शौक नहीं है, ना शुरू से रहा है मुझे। काम पर मेरा सबसे ज़्यादा फोकस रहता है। तो लेकिन व्हेन ही पोस्टेड दैट और वो सारा, फिर उसके बाद से मेरी उस कम्युनिटी में भी काफ़ी जान पहचान बढ़ गई।
तो ये बात है। और इस तरह से ही कई ज़्यादा वाक़यात इस तरह से हुए। जूलियन गोल्डी की मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, अभी मैं रिसेंटली वियतनाम से होकर आया हूँ उम्रे से पहले, और वहाँ पर वियतनाम में भी उसने यही, मतलब हमारी इस तरह से दोस्ती थी कि अगर आप किसी दोस्त को कह रहे हो ना यार मेरी वीडियो बना देना स्टेज पे चढ़ते हुए, दैट मीन्स कि यू आर एक्चुअली कनेक्टेड विद दैट पर्सन। उसने मुझे मोबाइल दिया, यार मैं स्टेज पे चढ़ने लगा, मेरी ज़रा वीडियो बना दी। तो अब नेक्स्ट उसने मुझे बदले में कहा तू जब नेक्स्ट टाइम स्टेज पे जाएगा ना तेरी वीडियो मैं बनाऊंगा। और योर जर्नी स्टार्टेड फ्रॉम अटेंडी टू अ स्पीकर। अल्हम्दुलिल्लाह, सुमा अल्हम्दुलिल्लाह। उसमें ये था कि मैं सर सारी बातें हम इसमें करेंगे। हमें ना बड़ी किताबी बातें लगती, ख़ासतौर पे ऑनलाइन फील्ड वालों को ना, कि अब मैं बात कर रहा हूँ मेरे पूरे जिस्म में ना वो वाइब्रेशन हो रही है कि हमें ना ये अल्लाह ताला की जो रज़ा है और अल्लाह ताला का जो करम है ना, वो इसमें इतना भी नहीं, इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वो इतना आपकी लाइफ पर इम्पैक्ट करता है कि मैं अगर यहाँ पर वो मोबाइल मैं दिखा सकता ना, तो मैंने अपने बिफोर आई स्टार्टेड ये जो सारा हमारा कॉन्फ्रेंसिस का और इंटरनेशनल टूर्स का सारा सिनेरियो शुरू हुआ था, मैंने वो अपने नोट में ना, अपने इसमें मोबाइल के नोट्स में मैंने वो कंट्रीज लिख ली थी। तो मैंने मतलब दिल में एक ख्वाहिश पैदा हुई कि यार, और इस सीक्वेंस में लिखी थी, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि मैंने उस सीक्वेंस में लिखी थी जिस सीक्वेंस में मैं ये कंट्री से होकर आ रहा हूँ, ठीक है। हालांकि पहली आपकी एज ए मुस्लिम होना चाहिए कि जी उम्रा करने जाना है आपने। अब उसमें मैंने किसी वजह से थाईलैंड पहले लिखा हुआ था, तो मैं थाईलैंड सबसे पहले गया, ठीक है, एंड सो एंड सो फोर्थ, बाकी भी जिन कंट्री से होकर आए हैं। तो वो उस तरह से मैंने लिखा है, और वो आज को जब मैं देखता हूँ उसको, सो बड़ा ज़्यादा उसमें होता है कि आपकी जो है ना, आपको अल्लाह ताला से ये बड़ी ज़्यादा दुआ करनी चाहिए कि आप जो भी काम कर रहे हैं ना, उसमें अल्लाह ताला की रज़ा ज़रूर, वरना अल्लाह ताला आपको तौफीक दे ही ना। और फिर जब मैं वापस आया था तो मैंने आपको उस वापसी पर ही मैंने कहा था कि सर मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि आज मास्टरमाइंड हो रहा है, और मैं जो है ना अगर मास्टरमाइंड अटेंड कर सकता। तो आपने मुझे फिर रिप्लाई किया, कहते आपने यही कहा था कि इंशाल्लाह ताला जो है ना अल्लाह पाक बेहतर करेंगे, और आगे भी आपने एक और बात भी कही थी। सो उसमें ये कि विद इन जस्ट लाइक 1 ईयर एंड 1.5 ईयर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 6 मंथ्स के अंदर अंदर ही मैंने वियतनाम में अपनी एज ए स्पीकर वर्कशॉप भी करवाई, और उसके फौरी बाद मुझे एज ए स्पीकर भी इन्वाइट आ गया। हालांकि वहाँ पर 1000 लोग थे, 1000 अटेंडीज, और उनमें मैं एक सादा सा सिर्फ पाकिस्तान से एक लड़का गया हूँ, और उन सब में से एक बंदे को इनवाइट आना कि यार आप अब आपने नेक्स्ट कॉन्फ्रेंस में हमारे स्पीकर होना है। और उसमें दरमियान में मेरा पोलैंड का भी बना था, पोलैंड का ड्यू टू वीज़ा हमारा प्रोसीड नहीं हो सका था, और उसमें सबसे यही था कि ये सारा जो स्टेप इन हुआ, और उसमें ये अल्लाह ताला की अगर रज़ा ना शामिल होती तो शायद ये ना हो सकता। सही है। अच्छा, अब डॉट्स कनेक्ट करते हैं कुछ। पहला डॉट ये बड़ा इंपॉर्टेंट डॉट है और आप सबके लिए मैं एम्फेसाइज करना चाह रहा हूँ, वो ये चीज़ है, जब हम उमर के साथ काम कर रहे थे और हम चीज़ों पे फोकस कर रहे थे, और रोड मैपर बुक का भी आ जाता है, जब हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि यार हम बिल्ड की स्टेज के अंदर हैं, हम एजेंसी को बिल्डअप कर रहे हैं, ग्रो करने की तरफ जा रहे हैं, तो एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जिसके ऊपर हमने काफ़ी काम किया और फाइंड आउट किया काफ़ी चीज़ों की डिस्कशन करने के बाद कि क्या चीज़ हम ऐसी बिल्डअप करें, क्या डिजिटल एसेट ऐसा हम बिल्डअप करें जो आने वाले वक्तों में हमें पावर करे, हेल्प आउट करे, ग्रो करने में करे। और वहाँ पे फिर हमने देखा स्ट्रेंथ क्या है, सारी चीज़ें, और वहाँ पे जो चीज़ निकल के आई वो निकल के आई आपका कंटेंट क्रिएशन का पार्ट। क्या यार उमर आप इंग्लिश अच्छी बोल लेते हो, कंटेंट पे आपको ग्रिप है, और वो सारी चीज़। फिर हमने वहाँ पे कुछ स्ट्रेटजीज़ आपने यूज़ की कि जनाब वो आपने टेलीप्रॉम्प्टर रख के और स्लाइड्स बना के सारी चीज़ों से करके आपने काम किया। उसने आपको हेल्प आउट किया जाके कि वो वीडियो आपकी उन लोगों तक पहले पहुँच चुकी थी जिनसे आपने मिलना था। तो जब आप गए तो वो लोग ऑलरेडी आपके कंटेंट से कनेक्टेड थे, तो आप इंट्रोड्यूस करवाने गए थे लेकिन वो आपको पहले से जानते थे। तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ सब ऑडियंस के लिए बताना ज़रूरी है कि आपको अपनी बिजनेस की ग्रोथ के लिए कुछ ऐसे डिजिटल एसेट्स बिल्डअप करने की ज़रूरत है जो अभी फ़ायदा नहीं देंगे। जो हमने उम्र के तौर पे भी हमने जब डिस्कस किया वर्कआउट, और जब हमने शुरू में बात की थी तो हमने क्या कहा था, उमर 1 साल तक भूल जाना है कि यार इसका कोई रिजल्ट आएगा या कुछ होगा, आफ्टर 1 ईयर हम बात करेंगे, ठीक है। वैसे उसमें जो स्टार्ट आपने कहा था वो ये कहा था कि 3 साल तक, 3 साल मुझे वो दिल को होल पड़ना शुरू हो गए थे कि मैं अपनी 3 साल लाइफ की कैसे इसमें दे सकता हूँ। छोटी सी एक मैं बात ऐड करूंगा, जो आपने एसेट्स वाली बात इसमें कही है ना, कि आपने मेरे से ये सवाल किया था कि आपके पास जो है वो क्या एसेट अवेलेबल है। अब चूंकि मैं अपनी टीम को लेकर बहुत ज़्यादा प्राउड हूँ, ठीक है, प्राउड नॉट इन अ सेंस ऑफ गुरूर, लेकिन प्राउड इन अ सेंस ऑफ के अल्हम्दुलिल्लाह फ्रॉम स्टार्ट टू टिल डेट मैंने जिस तरह से वर्किंग वगैरह की और सारा कुछ उन लोगों ने भी मेरा साथ वगैरह दिया।
तो कहने का मेरा मकसद ये है कि फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि जी मेरा टीम भी मेरा एसेट है, लेकिन उसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट, दे आर ह्यूमंस, दे कैन गो एनी टाइम, ठीक है। लेकिन अगेन बात कहने का मकसद ये है कि उसमें जब हमने चीज़ें कुरेदी कि अच्छा चलो ठीक है, एसेट के तौर पे वेबसाइट्स वगैरह भी हैं, लेकिन वेबसाइट को गूगल हिट का बड़ा ज़्यादा मसाइल है। तो वहाँ पर जो कुरेद कर एक बात निकल करके आई वो ये आई कि यार आपका जो कंटेंट का एलिमेंट है, ठीक है, इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट एसेट कि जो आज भी अगर मैं देखूँ तो वो एज ए मेरा पिलर कंटेंट डेवलप हो गया हुआ है, ठीक है। अब उस कंटेंट के थ्रू आप उसकी रीपर्पजिंग की अगर सोच लें तो एक अगर YouTube की वीडियो है ना, उसमें से और कुछ नहीं मिनिमम भी 10 से 15 चीजें निकल करके आती हैं फॉर अदर सोशल मीडिया। अभी टोटल कितनी वीडियोस हो गई हैं? मेरी अल्हम्दुलिल्लाह 103 वीडियोस हो चुकी हैं और ये एक साल में अचीव किया और मैं किसी को बताता हूँ तो मुझे यकीन नहीं वीकली हम शेयर करते रहे, वीकली शेयर करते हैं। सही है। अच्छा, मैं चाहूँगा और ये थोड़ा सा आपको एक और चीज़ अपडेट कर दें, ये जो हम बात कर रहे हैं ना वीडियो तक पहुँचने में, इट टुक अस अराउंड 6 मंथ्स, ठीक है। 6 मंथ्स के कोचिंग सेशंस के अंदर चीज़ों को मल्टीपल पॉइंट 6 to 12 मंथ्स, हाँ तकरीबन ये पॉइंट हमारा होता था, अच्छा इसको करें नहीं करें, फिर चैलेंजिंग सवाल। अच्छा, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल था और वो समझना बड़ा ज़रूरी होता है बीइंग अ कोच कि आपका जो दूसरे एंड पे क्लाइंट है ना वो किस एंगल से वर्कआउट करता है, ठीक है। तो उमर का ये है कि जब ये स्टार्ट करता है चीज़ों को तो ये पहले उसके चैलेंजेस को लेके आता है। अच्छा वो मैं तैयार हूँ अच्छा सर किस तरह क्रिएट करेंगे, कौन शेयर करेगा, कब होगा, किस तरह होगा, सारी चीज़ें। तो वो हमने काफ़ी वर्कआउट किया तो जाके, तो पॉइंट ये है कि आप एक दिन में नहीं फाइंड आउट कर सकेंगे, यू हैव टू गो थ्रू द प्रोसेसेस, सारी चीज़ें, और आपको हेल्प आउट करेगा। उमर एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है जो मैं चाहूँगा आप थोड़ा सा जर्नी के ऊपर कुछ आपने जो अभी रिसेंटली कर इस पर हमने बात कर लिया, हम SEO के ऊपर आते हैं और काफ़ी लोग आपसे SEO से कनेक्टेड हैं और काफ़ी कुछ उस पर आप काम कर रहे हो। और लेट्स स्टार्ट विद द रिसोर्स जिसके ऊपर, और ये भी एक मैं डॉट कनेक्ट करूँगा, पहले आप रिसोर्स की बात करो फिर हम उस पर गए। वो जो आपने स्प्रेडशीट्स बना के दी हैं, वो जो डाटा बना के दिया है, ठीक है, वो क्या चीज़ है और वो किस तरीके से इन लोगों का हेल्प आउट कर सकता है जो आपसे SEO के एंगल से चीज़ें सीखना चाह रहे हैं? अच्छा, उसमें सर इस तरह से है कि अगर मैं बात करूं फ्रॉम जो आप शीट्स वगैरह की बात शुरू से ना, आज भी मेरे दोस्त और जो मेरे करीबी मिलने वाले हैं उनको ये बहुत ज़्यादा होता है कि यार यू स्टे सो मच ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है। और मैं ये पर्पसली नहीं रहता, ये किसी तरह से इनबिल्ट है, ठीक है। अल्लाह ताला की तरफ से वो एक बाय बर्थ ही इस तरह से उसकी डेवलपमेंट हुई। और उसके बाद जब अगेन आपने जब कहा कि यार इसको, अच्छा ये चीज़ है, इसका ज़रा डॉक्यूमेंट बना के लाओ, अच्छा ये चीज़ है, इसकी ज़रा शीट बना कर लाओ, तो वो जो 5-6 साल का एक वो था, मेरा माइंड डेवलप हुआ था स्टार्टिंग फ्रॉम कॉलेज, स्टार्टिंग फ्रॉम यूनिवर्सिटी वगैरह। तो कहने का मेरा इन शॉर्ट मकसद ये है कि मुझे डेटा पर प्ले करना बहुत अच्छा लगता है। अक्सर जो है मैं अगर 12-12 घंटे 14-14 घंटे भी काम कर रहा हूँ तो मुझे वो काम अपना काम लग नहीं रहा। ये मुझे ना पहले मिसाल नहीं समझ आया, मैं क्या ऐसे ही लोग कहते हैं ये क्या बात हुई, काम नहीं लगता, काम तो करना मजबूरी होती है पैसे कमाने के लिए। लेकिन वो बात ये कि जब आप उसको बड़ी दिल लगी से कर रहे हो ना तो उसका काम करने का मजा ही अपना होता है। तो मुझे डेटा के साथ प्ले करने में, रिसर्च में मुझे बहुत ज्यादा मजा आता है। तो वो फिर मैंने ऐसा किया कि अब ये बात यहाँ से स्टार्ट हुई थी, ये शीट्स वगैरह की और बाकी चीज़ें। मेरे गम रोड के अकाउंट पर ये सारी 5-6 शीट्स पड़ी हुई हैं, ये भी मैं मजीद भी डेवलप कर रहा हूँ, वो 6-7 हाफ डेवलप पड़ी हुई हैं तो उसमें ये है कि गूगल की अपडेट आई, उसमें मैंने देखा कि यार मार्केट में हर तरफ प्रॉब्लम चल रही है कि किसी भी बंदे को ना पेजेस नहीं पता लग रहे कि पेजेस कौन से हैं जो हमारे इंपैक्ट हुए हैं, और उसका कोई टूल भी अवेलेबल नहीं था। तो उस पर मतलब मैंने सोचा, अब चूंकि मेरी अपनी साइड को हिट पड़ी हुई थी तो मैंने उसको जब अपनी प्रॉब्लम सॉल्व की, और ये बात मैं अपने कंटेंट से मैं भी रिलेट करता हूँ कि जब मैंने उसको अपनी प्रॉब्लम मेरे पास थी कि यार पता तो मुझे भी पेजेस नहीं लग रहे, मैंने किसी से पूछा उसको भी नहीं पता, तो इसका मतलब ऐसा टूल एग्जिस्ट नहीं कर रहा अभी जो हमें नहीं पता। Ahref में जाके आप थोड़े पेजेस एनालाइज कर सकते हैं, बाकी चीजें कर सकते हैं। तो मैंने वहां से एक शीट डेवलप की और वो काफी ज्यादा पॉपुलर हुई मार्केट में, SEO कम्युनिटी में। गोरो ने भी काफी अपने शेयर की ग्रुप में कि उमर ने ये शीट बनाई, सिर्फ शेयर की बल्कि पे किया। अच्छा, पे करने का मैं आपको बताता हूँ कि मैं एक दिन सो रहा था तो मैं उठा ना तो मुझे नोटिफिकेशन है, बेसिकली जो पेमेंट मेथड उसके साथ अटैच है, तो मैं उठा, मैंने कहा यार है $50 ही थे, मैं कही $50 तो कल किसी क्लाइंट ने नहीं दिया ना, मुझे इतने छोटे टिकट की कभी आती है ईमेल वगैरह कि $50 आपको रिसीव हुए। मैंने फौरी जाकर उसको चेक किया कि जो है ना गलती से ना आए हों, क्या सीन है क्या नहीं है। मैंने जब उसको चेक किया तो मुझे फ्री शीट थी। ये वो बंदा जिसकी मैंने आपको दुबई वाले की बात बताई है, ये वो कहीं मेरी शीट फाइंड कर रहा था, तो उसने लिखा, उस पर गूगल पर लिखा, लिंक्डइन पे मेरे जाके सर्च किया, उसको इतना देर में था ये उमर ने शेयर की थी कहीं पे।
तो उसने जाके उसको चेक किया, फौरी जाके उसने देखा यार ये तो फ्री है, तो उसने मतलब अब उसके ज़हन में उसकी वर्थ $50 थी, ठीक है, और उसने वो पे कर दिया। और इसी तरह से मल्टीपल टाइम्स हुआ है मेरी शीट्स के साथ कि हालांकि वो मेरी बाकी सारी शीट्स फ्री, सिर्फ एक पेड है क्योंकि उसमें हमारी 6 माह की मेहनत है और वो भी $19 की मैंने लगाई हुई है। तो उसमें मतलब कई दफ़ा ऐसा हुआ कि वो एक बंदा बाय करने आया शीट, उसने सारी बाय कर ली और मतलब किसी पे $5 दे दी, किसी पे $50 दे दी, किसी पे $75 दे दी, जितनी उसको वर्थ लग रही थी उस शीट की। तो ये स्टोरी है वो सारा उसका जो डेटा वगैरह। जी जनाब, तो फाइनली रोड मैपर उर्दू वर्जन में भी अवेलेबल है। आप roadmapper.com पे जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। साथ साथ इंग्लिश वर्जन पहले से अवेलेबल है। सो बोथ, अगर आप इंग्लिश रीडर हैं या उर्दू रीडर हैं, आप ई बुक वर्जन इनके फ्री में हमारी वेबसाइट roadmapper.com से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ साथ वो लोग जो ऑडियो बुक रीडर्स हैं, तो उर्दू वर्जन की पूरी 8 आवर्स की ऑडियो बुक भी हमारे यूट्यूब चैनल पे मौजूद है, आप वहाँ से इसको सुन सकते हैं। और अगर आप वीडियो सीरीज़ के अंदर इसको देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि जनाब बुक में क्या है, उससे फ़ायदा उठाना चाहते हैं, तो वो भी हमारे यूट्यूब चैनल पे मौजूद है। सिंपल मकसद ये है कि आपको हेल्प आउट किया जा सके, आप अपनी लाइफ, अपने कैरियर, अपने बिजनेस के रोड मैप प्रॉपरली बना सकें और अपने गोल्स को अचीव कर सकें। सिंपली विजिट करें roadmapper.com और वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं फ्री में। और वो लोग जो हार्ड बुक रीडर हैं, जो चाहते हैं कि उनके पास ये हार्ड बुक में अवेलेबल हो, तो आप वहाँ से जाके इनको ऑर्डर्स भी कर सकते हैं। साथ साथ अगर आप चाहें तो रोड मैप्स के चार्ट्स भी जो हैं उसको भी ऑर्डर कर सकते हैं roadmapper.com। अब यहाँ पे आप डॉट्स कनेक्ट करते हैं। हम जब टास्क कर रहे होते हैं ना, और एक टास्क में होता है कि वीकली अपडेट्स करना, सही है। सो उमर के साथ जब मैंने एक टास्क कहा कि उमर ये चीज़ें अपडेट करें, तो उमर को कुछ स्लाइड्स मैंने दी, कुछ इसने वर्कआउट किया, मैं वो वॉर मैप तुम्हें दिया। तो इसने वॉर मैप को लेके वो एक पूरा कैलेंडर का हमारा सिस्टम जो कोचिंग क्लाइंट के साथ वर्कआउट करते हैं, वहाँ पे उसने और भी कुछ चीज़ें अपने डाटा के एंगल से उसमें ऐड ऑन की, और फिर मुझे रिपोर्टिंग की सारा कुछ, और वो मल्टीपल टाइम पे और बहुत इफेक्टिव रहा। तो वहाँ से मुझे कुछ डॉट्स कनेक्ट हुए कि यार ये इसकी कुछ ग्रिप है, और फिर हमने वर्कआउट किया और फिर उसको अपडेट किया कि यार उमर ये चीज़ें लेके आओ, वर्कआउट करो। वहाँ से वो चलते चलते एक पूरी प्रोडक्ट की सीरीज़ भी बन गई है, एक पूरा कंटेंट की सीरीज़ बन गई और बहुत हाई वैल्यू चीज़ बनी है। दूसरा जो एक और चीज़ उमर ने बात की, जो आप सबको समझने की ज़रूरत है, और जो हम भी बात भी हमारी चल रही है कि आने वाले वक्तों में शायद सैस प्रोडक्ट भी हमारी बन जाए, वो यही है कि आप अपनी प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए वर्कआउट करते हैं। जो उमर ने भी अपनी प्रॉब्लम के लिए सोल्यूशन के लिए वर्कआउट किया, स्प्रेडशीट के ऊपर किया सारा कुछ, और वो चलते चलते एक प्रॉब्लम दूसरी प्रॉब्लम और चीज़ों को हेल्प आउट कर रहा है। उमर एक और चीज़ मुझे यहाँ पे अपडेट करो, 2-3 डॉट्स कनेक्ट करते हैं, और हमें इस पर बड़ा टाइम लगा, बड़ी एफर्ट लगी है इसके ऊपर ना, हमारे बड़े सेशंस हुए हैं, बड़ी चीज़ें जो है ना, SEO कर रहे थे, फुल टाइम कर रहे थे, डेडिकेटेड सारा टीम के साथ। बड़ा मुश्किल था, जो इनिशियल हमारे लिए चैलेंज था वो ये चैलेंज था कि यार वीडियोस के लिए टाइम कैसे निकाला, ठीक है। अच्छा, जब वीडियोस के लिए टाइम निकाल रहे थे, और फिर ये जो डॉट्स हमारे कनेक्ट हो रहे थे, स्प्रेडशीट ये भी एक दिन में नहीं बन रही थी, ये भी बड़ा काफ़ी टाइम लगा काम। तो ये जो टाइम मैनेजमेंट का एलिमेंट आता है ना, ठीक है, इसके ऊपर कैसे वर्कआउट किया, क्या हुआ, और मैं चाहूँगा वहाँ से जो आपकी लर्निंग्स एक्सपीरियंस वो शेयर करो, ताकि ये कैन अंडरस्टैंड कर सकें कि किस तरीके से ये अपने टाइम को यूटिलाइज करें और चीज़ों को अच्छा बेहतर कर सकें। अच्छा, इस पर अगेन मेरी एक YouTube की वीडियो भी है, काफ़ी मैंने उसमें लेंथी और वो बड़ी हाईली रिसर्च्ड है, SEO प्रोडक्टिविटी सिस्टम के नाम से। मुझे व्यूज़ आएंगे, मुझे पता है, लेकिन अगेन ये बात है वो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगी अगर आप उसको देखना चाहते हो। उसमें मैंने सारा A to Z बताया हुआ है कि वो मैं सारा इसको किस तरह से मैनेज कर रहा हूँ अभी भी करंटली। तो जो आपने बेसिकली सवाल किया सर, वो ये है कि इसमें मेरे एक दोस्त का बहुत ज़्यादा किरदार है, और उस किरदार की वजह से जो बुक्स का बहुत ज़्यादा किरदार है कि मुझे सबसे ज़्यादा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है ना, वो अवेयरनेस होती है, ठीक है। मैं अवेयर नहीं था फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, कि यार जो मेरा टाइम है वो यूटिलाइज कहाँ हो रहा है, ठीक है। और हमें अगेन ये बड़ी ना बुकिश सी बात लगती है कि वेयर एवर यू आर स्पेंडिंग योर टाइम द मोस्ट, ये वही मतलब वो चीज़ डिफाइन करती है कि वेयर यू आर गोना बी इन नेक्स्ट 5 years, ठीक है। आज अगर आप मूवीज देखने में टाइम गुजार रहे हो, मतलब आप अपने डे का हिस्सा सबसे पहले देखो ना। और ये मुझे बात रियलाइज भी सबसे पहले कैसे हुई, एक तो हम डिस्कशन वगैरह भी कर रहे थे और मैं आपसे कहता था कि सर वो एक ना फुलफिलमेंट क्यों नहीं फील हो रही, सारा काम हो रहा है, फुलफिलमेंट क्यों नहीं फील हो रही। आई मेट गोहर भाई आपके पॉडकास्ट पे भी आए थे, रियली गुड गाय, हीरा बंदा है वो,
लेकिन उसमें उन्होंने ना वी वर बेसिकली टर्निंग फ्रॉम उनके ऑफिस से हम निकले तो वो गाड़ी पर ही थे, तो मुझे ना मोड़ काटते उन्होंने एक बात की कि करते क्या रहते हो सारा दिन और मुझे ना बेसिकली उनसे मैं कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह शेयर कर रहा था और उसके ना मैंने उनसे कहा कि मैं अभी करंटली जो है ना मतलब ये इतना काम कर, कहते यार जिस तरह से आप बता रहे हो आपको तो एक दिन में 3 वीडियोस भी बना लेनी चाहिए। तो वहां से फिर जब मैंने मुझे एक डज पड़ी उस बात की कि यार आई शुड एनालाइज माई होल डे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वाज एनालाइजिंग द होल मंथ, दैट्स इट, कि मैंने इस मंथ में क्या अचीव किया, लेकिन वो क्या थे 2 3 4 पॉइंट्स से बस। देन आई स्टार्टेड एनालाइजिंग ऑन वीकली बेसिस, ठीक है। वीकली बेसिस में भी वो क्या था कि सिर्फ 1 से 2 मेजर काम अचीव किए हुए थे बस, दैट्स इट, उसके अलावा कोई। अब जब तक मैं दिन में ना कर लूं वो अपने जो कम से कम एक मेजर काम जो है ना, जो कि फॉर एग्जाम्पल मेरा सबसे बड़ा फोकस जो जाता है वो एजेंसी की तरफ जाता है, ठीक है। वो ये है कि आपका मैंने आज के दिन में एजेंसी के लिए क्या काम किया, इसकी ग्रोथ के लिए, चाहे इसके सेल्स पर्सपेक्टिव से, चाहे ऑपरेशंस पर्सपेक्टिव, व्हाटएवर इट इज, मैंने इसकी ग्रोथ के लिए क्या काम किया। क्योंकि अभी मैं जो इतनी बड़ी टीम तो है नहीं, ठीक है, 15-20 लोगों से आप जो है वो मतलब यू आर नॉट द बिगेस्ट टीम इन पाकिस्तान, लेकिन अगेन कहने का मेरा मकसद ये है कि मैं एनालाइज करता हूँ कि यार इसकी ग्रोथ के लिए मैंने आज के दिन में क्या वर्किंग वगैरह की। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आपको हमें ना एक चीज सिखाई जाती है और बड़ी बताई जाती है, नेवर गिव अप वाली, और ये आई हेट दैट शिट बहुत ज्यादा। उसकी वजह ये है कि आपको सबसे पहले एनालाइज करना है, और ये वो फर्स्ट बुक थी, द डिप नाम है बुक का, ठीक है। आपको सबसे पहले एनालाइज करना है कि मैंने क्या नहीं करना, वो चीज डिफाइन आपको कर देगी कि आपने क्या करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जब तक मैं साइट्स 5 साइट्स प्लस एजेंसी लेकर चल रहा था, एजेंसी की ग्रोथ पे वो इंपैक्ट नहीं था। जब जैसे ही हमने उसको स्किप किया उधर ब्रेक, बेसिकली इट वाज लाइक कि मैं 6 बिजनेसेस चला रहा हूं, ठीक है, चल कोई भी नहीं रहा ठीक है। लेकिन जब हमने उसको ब्रेक लगा दी उस चीज पर कि यार अब जो है ना हम वो साइट्स पर थोड़ा सा हाथ होला रखेंगे, जो अच्छी चल रही थी हमारी 2 हमने उन पर वर्किंग रखी, जो नहीं चल रही थी उनको हमने डिस्कार्ड कर दिया था, ठीक है। सो वो उसने जब एक फोकस आपका डिफाइन किया, देन अगेन बात मैं खत्म करूंगा उसी वीडियो में से ही जो मैंने एसईओ प्रोडक्टिविटी वाली बताई है कि मैं आप सिर्फ एक छोटा सा काम कर लें ना, रात को सोने से पहले आप अपना अगला दिन डिफाइन कर लें। बेशक बीइंग ए मुस्लिम आपका पूरा यकीन है कि भाई हमें अपने अगले सांस का यकीन नहीं है, लेकिन कटो कट है तो यकीन रखो मैं सुबह उठना है ठीक है। तो आप अगला अपना जो सारा है ना दिन वो डिफाइन कर लें, ठीक है, कि मैंने सुबह उठ के, इसमें भी अगर आप फर्दर स्टेप इन मतलब 1 स्टेप अहेड जाना चाहते हो तो उसमें ये है कि आप अपना कैलेंडर ओपन करो। ये मैंने एक गोरे से आदत सीखी थी, मैंने उसे एक काम कहा, मैंने कहा यार कीता नहीं मैं तेन कल क्या है, तो कहता ये मेरे कैलेंडर में नहीं था। मुझे बड़ी बात हैरानी हुई, मैंने कहा कैलेंडर में नहीं था, इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये पूरा दिन अपने कैलेंडर पे डिजाइन करता है। तो फिर जब मैंने उससे पूछा तो उसने अपने कैलेंडर का जब स्क्रीनशॉट मुझे दिखाया तो वो वाकई उसके कैलेंडर में नहीं थी वो चीज़। तो दैट मीन्स कि अगर आपने किसी को इन्वॉइसिंग करनी है, किसी को आपने कोई आपकी क्लाइंट की मीटिंग है, आपका कैलेंडर इस तरह से सिंक्ड होना चाहिए कि आपको अपने टाइम स्लॉट्स पता हो, इस वक्त में ये काम होगा, ठीक है, और उस वक्त में वो काम करें भी, है नहीं कि लेख के बस रखते हैं बाद से तुझे करो ही ना, ये भी काम नहीं करना आपने, ठीक है। तो अपना कैलेंडर लें, और अगर आपने इसकी हैबिट डेवलप करनी है उसका एक सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है कि फिजिकल कैलेंडर अपने पास रख लें। वो एक शीट्स मिलती हैं, वो अपने डेस्क पर रख लें, उस पर आप डेली बेसिस पर ऑफिस से जाने से पहले आप उस पर लिख लें कि कल के दिन में मैंने क्या क्या चीजें अचीव करनी है। और ये 10 चीजें नहीं होनी चाहिए, ये सिर्फ 2 या 3 इंपॉर्टेंट काम होने चाहिए बस। और अगर आपको पता है पर्सनल कोई मसरूफियत है, एक मेजर काम होना चाहिए आपके पास जरूर। सही है। और कैलेंडर वाली बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, वो कहते हैं ना जो चीज़ आपके कैलेंडर में नहीं है वो फिर नहीं होगी, वो नहीं होगी। तो कैलेंडर मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो आपने दूसरी बात की है कि रात को सोने से पहले आपको पता हो कल क्या, वही जर्नलिंग का कॉन्सेप्ट आ जाता है कि यू नो व्हाट टू डू नेक्स्ट। बड़ी इंपॉर्टेंट बात आई। और एक और चीज़ मैं चाहूँगा डॉट्स कनेक्ट करना, आप ग्रोथ विनर, एक तो पहले बताओ ग्रोथ विनर क्या चीज़ कर रही है और क्या कोर फोकस है, और फिर मैं ये चाहूँगा लिंक बिल्डिंग के ऊपर आपकी कोर एक्सपर्टीज़ है, उस पर आप काम कर रहे हैं, वो क्या है, क्या चीज़ें हैं, और वाई यू पिक द लिंक बिल्डिंग, और ये थोड़ा सा जरा इस पर चलते हैं। मैं बताता हूँ इसमें सर ग्रोथ विनर जो स्पेसिफिकली है राइट नाउ, ये अब नेम इस तरह से है कि इसको जो है ना मतलब नाम से फेल आती है कि यार जो है ना इट्स समथिंग रिलेटेड टू ग्रोथ, ठीक है। ग्रोथ कुड बी इन मार्केटिंग, ग्रोथ कुड बी इन थ्रू एसईओ, ग्रोथ कुड बी थ्रू पेड एड्स, व्हाटएवर इट इज, लेकिन वी आर एन एसईओ एजेंसी, ठीक है। एसईओ से मुराद ये है कि इसमें 2 मेजर चीजें हैं, ई कॉमर्स और लोकल बिजनेसेस।
पाकिस्तान में मतलब पिछले मेरी 5 साल की जर्नी में स्टार्टिंग फ्रॉम अ फ्रीलांसर टिल नाउ एज एन एजेंसी ओनर, लोकल पाकिस्तान में हमने अभी तक वर्किंग वगैरह नहीं की हुई। हमारा जितना काम है वो सारा हमने जो बाहर के ममालिक हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और समवट यूरोप में इतना ज़्यादा काम नहीं हमने किया हुआ। लेकिन उसमें जो एसईओ के जो कोई भी बिजनेस है, चाहे वो ई कॉमर्स का बिजनेस है, चाहे लोकल बिजनेस है या B2B बिजनेस है, B2B कोई उनकी वेबसाइट है, उसकी एसईओ करना, ठीक है। अब उसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं कि आपकी पूरी जो आपकी एसईओ कैंपेन है फ्रॉम स्टार्ट टू एंड वो हम मैनेज करेंगे, या अगर आप पहले किसी से करवा रहे थे, आप अब आए हैं हमारे पास, तो वो आगे उस कैंपेन को लेकर चलना भी हमारा काम है, स्टार्टिंग फ्रॉम ऑडिट के उसकी क्या क्या चीज़ें फिक्स होने वाली है। दूसरी जो चीज़ है जो हमने इसमें स्पेसिफाई करके हमने ऑफर की, वो है लिंक बिल्डिंग। उसकी वजह ये थी कि लिंक बिल्डिंग प्रोवाइडर्स तो पहले भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो आपके थ्रू आउटरीच है, ठीक है, उसके थ्रू लिंक्स बिल्ड करने वाले बहुत कम है। बेसिकली जो ज़्यादा एक मार्केट में ट्रेंड है अवेलेबल, वो है कि जी साइटों की लिस्टें आपको मिल जाती हैं और वो जाके आप वहाँ से लिंक्स वगैरह बाय कर सकते हैं। लेकिन जो क्लाइंट को अगर हम उसकी रिक्वायरमेंट की तरफ देखें, उसके लिए क्या सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल होगा, वो ये होगा एक्सक्लूसिविटी, ठीक है, कि यार इस साइड से तुझे लिंक मिल रहा है, इस साइड से और किसी को नहीं लिंक मिला होगा, ठीक है। तो उससे फायदा ये हुआ कि मतलब हमने जिन क्लाइंट्स की साइड पे भी काम किया, आप ये कहीं नहीं मानेंगे सर, हमने इस साल एक जनवरी में एक प्रोजेक्ट किया है हेल्थ निच में। उस वेबसाइट पर वो प्रोडक्ट थी बेसिकली आपकी स्वेटिंग से रिलेटेड, पसीने से रिलेटेड ना, वो आपका सारा। तो अब वो निश इस तरह की, वहाँ पे घुसना भी जो है वो मतलब WHO की साइटें वगैरह वहाँ पे रैंक वगैरह करी बाकी, लेकिन उसका जो कीवर्ड हमने प्रोडक्ट वाला रैंक किया था, उस पेज पर H1 भी नहीं था और वो इसी वजह से था कि अब जाहिर सी बात है कि उसकी मतलब हमने ऑन पेज तो उसकी बाद में सेट करवा दी जब हमने उसको ऑडिट वगैरह किया, लेकिन उससे पहले जब हमने कीवर्ड रैंक किया, इट्स ऑल थ्रू लिंक्स, ठीक है। हमने उसके जो, अब हमें कंपेटिटर्स का तो अंदाजा हो रहा था कि कंपेटिटर्स ने किस तरह के लिंक्स बिल्ड किए हुए हैं, हमने उसी की बेसिस पे टारगेटेड आउटरीच की है। और अब हम गेस्ट पोस्टिंग फार्म से नहीं सेल करते। अगर आप पाकिस्तान में ट्रेंड देखें तो गेस्ट पोस्ट सेलर्स बहुत ज्यादा हैं, इतने ज्यादा है कि मतलब पंजाबी की मिसाल है, 8 पुटो तो गेस्ट पोस्ट सेलर निकल आना है, लेकिन फिर वैल्यू उसके हिसाब से डाउन, वैल्यू उसके हिसाब से डाउन है। अच्छा, मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे चाहूँगा, कुछ चीज़ें हम यहाँ पे और शेयर कर सके, 1-2-3 चीज़ें अगर तुम स्ट्रेटजी शेयर कर सको अबाउट लिंक बिल्डिंग के एंगल से, और ये किस तरीके से बिल्डअप किया जाए तो वो गुड हो जाएगा इनके लिए। वैसे तो मेरी जो YouTube चैनल पर मैंने इसकी एक चीज़ डायसेक्ट करके एग्जैक्टली हम किस तरह से कर रहे हैं, इंक्लूडिंग टूल्स, इंक्लूडिंग प्रोसेस, इंक्लूडिंग वर्कफ्लो, इंक्लूडिंग एवरीथिंग, और SOP के साथ, ये कोई भी नहीं देता वो मैंने YouTube चैनल पे अपने शेयर किया हुआ है। और उसमें सिंपली इस तरह से है कि हम अपनी जो रेलिवेंट साइट्स फाइंड करते हैं, वो प्रोसेस मैंने उसमें वीडियोस में बताया हुआ है, क्योंकि इधर लंबा बहुत ज़्यादा हो जाएगा या पॉडकास्ट में। तो कीवर्ड बेसिस पे हमने साइट्स वगैरह उसकी फाइंड की, फिर हमारा अपना वेटिंग क्राइटेरिया है कि साइटों को वेट कैसे करना है, ठीक है, कि फॉर एग्जांपल उसकी ट्रैफिक कितनी होनी चाहिए, उसकी डोमेन रेटिंग कितनी होनी चाहिए, और जो उसकी रेलिवेंसी उस साइट के साथ है, जिस साइट के लिए हम लिंक बिल्ड करें नहीं है, एंड सो फोर्थ, ठीक है। उनको वेट करने के बाद उनको फिर हम मतलब रीच आउट किया है, उसके साथ निगोशिएशन किया अपॉन प्राइसिंग। अब हमारा ये होता है कि हम फ्री लिंक्स की तरफ नहीं जाते, ठीक है। फ्री लिंक्स में ये होता है कि आपको निगोशिएशन बहुत ज़्यादा है, उसको कहते हैं यार पैसे बढ़, सारा लिंक लाइव कर दे ठीक है। तो उसमें यही है कि मतलब पे एंड प्ले वाला सीन है। अब हमें पता है यार इतनी मराहिल के बाद निकल कर ये साइट आई है, इसका मतलब साइट क्लीन बहुत ज़्यादा है। तो अगर वो बंदा हमसे मतलब $80 से लेकर $250 तक भी मांग रहा है, हम दे देते हैं उसको, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि अगर हमारा क्लाइंट हमें अच्छा पे कर रहा है, इसी वजह से वो जो आपने रेड फ्लैग्स वाली बात की थी ना अपने क्लाइंट्स के सीन में, तो हमने अपने रेड फ्लैग्स पहले ही डिफाइन किए हुए हैं कि कोई क्लाइंट, अब क्लाइंट से जब आप निगोशिएट कर रहे होते हैं ना, तो आपको पता लग जाता है कि अगर उसने ये वर्ड यूज किया ना, तो दिस इज अ रेड फ्लैग, ठीक है, इस क्लाइंट के साथ आपने वर्किंग नहीं करनी। तो हमने, अब आप मुझे दरमियान में एक दफा गुस्सा भी हुए थे कि यार क्यों नहीं है क्लाइंट ले रहे आप। मैं सर ये मेरा वो चीज खराब कर देगा कि जो मेरे $5000 वाला अगर क्लाइंट आता है, कोई $3000 वाला क्लाइंट आता है, तो मैं इस 500 वाले के साथ मैं अपनी मगजमारी करता रहूंगा। तो ये हमने अपने रेड फ्लैग्स, फिर हम बैठे, आपने मुझे अच्छा और बताएं, और तो हमने अपनी एक पूरा डिफाइन कर लिया कि अगर ये चीजें हैं क्लाइंट में, तो इट्स अ बिग रेड फ्लैग फॉर अस। सही है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ और चाहूँगा, अगर आप लोगों ने समझ रहे हो, डॉट्स को कनेक्ट कर रहे हैं, 2-3 दफ़ा उमर ने स्पेसिफिक सवालात के जवाब कनेक्ट करवाए अपने कंटेंट से, अपने यूट्यूब से। तो ये वो स्ट्रेटजी का हिस्सा है जब हमने कंटेंट ड्राइव किया और जब उमर से बात हुई कि उमर कंटेंट की लिस्ट बनाओ और ख़ास तौर पे वो कंटेंट देखो जो काइंड ऑफ एवरग्रीन हो या रेलेवेंट हो, जिसको आप ज़्यादा यूज़ कर सकते हो। तो अब देख रहे हैं उस मल्टीपल एसेट्स का कि वो एक डिजिटल, ये नहीं कि यार सब बना रहे हैं या व्यूज़ के एंगल से,
और अक्सर होता था सर जी व्यूज़ नहीं आते मैंने कहा छड़ते व्यूज़ को, जो एक बंदा देख रहा है ना वो हज़ारों, जो एक वीडियो एंटरटेनमेंट की उस पर लेट्स सपोज 10,000 बंदे देख रहे हो और आपकी वीडियो पे एक बंदा देख रहा हो, वो एक बंदा उन पे भारी है अच्छा खासा। सो बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। और दूसरा आपको पता होना चाहिए कि कब उस चीज़ को कनेक्ट करना और कैसे कनेक्ट करना। एसईओ की हमने बात की, लिंक बिल्डिंग की हमने बात की है। हाँ, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसके ऊपर आज आप कल आप बहुत अच्छा काम भी कर रहे हो, उसके बैक हैंड पे चीज़ें चल रही हैं, एआई का यूज़ बड़ा अच्छा कर रहे हो, ठीक है। वहाँ पे क्या एसईओ के एंगल से काम कर रहे हो, क्या चीज़ें हो रही हैं, कुछ चीज़ें अगेन अब वीडियो तो चैनल तुम्हारा दे देंगे, कुछ चीज़ें अगर शेयर कर सको। अच्छा, उसमें सर इस तरह से है कि ज़्यादातर अब मैंने इसमें जो अभी मार्केट में देखा है ना, वो ये है कि इस चीज़ को ना हम ग्लोरीफाई बहुत ज़्यादा कर रहे हैं इस वक्त, ठीक है, कि एआई करके ना, तो बैकएंड पे अगर देखा जाए ना, अगर आप सिंपली सिर्फ चैट जीपीटी को अच्छे तरीके से यूज़ करना सीख लेते हैं ना, क्यों ये बात मैं क्यों कर रहा हूँ, फ्रॉम कीवर्ड रिसर्च टू कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन, कंटेंट राइटिंग टू जो आपकी वो है अपना आउटरीच टेम्पलेट्स, एवरी सिंगल थिंग हम उसी के थ्रू का, क्योंकि है टेक्स्ट बेस्ड है ना, ठीक है, हमारा वीडियो बेस्ड तो काम है नहीं। तो अगर आप सिंपली चैट जीपीटी को अच्छे तरीके से यूटिलाइज करना शुरू कर देते हैं ना, अब इवन मैं अपनी जो स्क्रिप्ट मेरी होती है वीडियोस वगैरह की, बाकी चीजें, एक चीज आपने नहीं करनी, और ये आपके काम को, आपके वर्कफ्लो, वेयरएवर यू आर यूजिंग एआई, चाहे वो इमेजेस में है, चाहे वो वीडियोस में है, चाहे वो किसी भी तरह की टेक्स्ट बेस्ड है, आपने उसको एज ए स्टार्टिंग पॉइंट नहीं यूज करना। ये एक ऐसी टिप है कि जो आपको मतलब अगले 5 साल 10 साल के लिए भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। क्यों कि जो चीजें मशीनों ने, जो आजकल हम मशीनें यूज करते हैं, फिजिकल मशीनों ने हमारी बॉडी के साथ की ना, कार इज अ मशीन एज वेल, ठीक है, जो चीजें जो सारा नुकसान मशीनों ने हमारी बॉडी के साथ किया है, ये नुकसान एआई हमारे दिमाग के साथ करेगी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आ रहा है। मुझे इल्म है कि आपने मुझसे सवाल किया स्ट्रेटेजीज का, लेकिन इसी में थोड़ा सा ऐड करते हैं, यू मीन कि आप पहले अपना डाटा लेकर फिर जाएं और फिर उससे आगे तराशने वाला अमल करें। 100% ऐसी। अब उसमें करते क्या है कि फॉर एग्जांपल आपको किसी चीज से रिलेटेड आइडिया चाहिए, मैं चाहूंगा कुछ सीक्रेट शेयर कर ही देख दो चीजें अपनी, मैं बताता हूँ आपको। अब उसमें यह है कि फॉर एग्जांपल कि अब आपको कोई जो है ना, फॉर एग्जांपल स्क्रिप्ट लिखवानी है, ठीक है, यूट्यूब से रिलेटेड स्क्रिप्ट लिखवानी है, आपने चैट जीपीटी पर जाके ये नहीं लिखना कि हाउ टू राइट अ स्क्रिप्ट, ठीक हो गया। आपने उससे फर्स्ट ऑफ ऑल आपने चैट जीपीटी पर ये नहीं लिखना कि मुझे जो है ना XYZ टॉपिक पर स्क्रिप्ट लिख दो, ठीक है, इट विल साउंड वेरी बोरिंग, नंबर 1, ठीक हो गया। नंबर 2 ये चीज है, अब आपके पास आपने अपनी रिसर्च कर लिया ना, अगर पहले आपने उस टॉपिक पर जाके ब्लॉग्स पढ़े हैं, आपने उस टॉपिक पर जाके दूसरी वीडियोस देखी हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके अपने पॉइंट्स, जो मेरी वीडियोस में होता है, ठीक है, अपने पॉइंट्स आपने ऐड कर लिए ना, अब आपने उसका सारा सेट कर, अब आप चैट जीपीटी के पास जाएं, जाकर आप उससे कहें कि इसकी हिरार्की सेट कर दे, इसका फ्लो सेट कर दे, इसकी टोन बेहतर कर दे, ठीक है। अब ये जो आप सारे स्टेप्स कर रहे होंगे ना, अब जो निखर करके आएगी ना एंड पर चीज, वो सोना होगी, ठीक है। लेकिन जो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल कहा था कि उसको मुझे इस पर स्क्रिप्ट लिख दो, वो जब आप बोल भी रहे होंगे ना, तो वो खोखलापन सा एक महसूस होगा कि यार ये की कह रहे हैं नहीं समझ आई। और दूसरी बात ये कि अगर आप करंटली काम कर रहे हैं इसी टेक्स्ट पेज पर ही और सारा चैट जीपीटी को भी यूज कर रहे हैं ना, एक बड़ी इंपॉर्टेंट टिप और मैं काफी ज्यादा यूज करता हूं, अगर आपका कंटेंट थोड़ा सा बोरिंग लग रहा है, रोबोटिक लग रहा है ना, तो आप उसको रीराइट करवा लें। ये मैंने कम लोगों को करते हुए देखा है कि इफ द कंटेंट इज साउंडिंग बोरिंग, आप उसको कहें कि दिस कंटेंट साउंड्स रोबोटिक या मशीन जनरेटेड प्लीज रीराइट इट फॉर मी, जो उसके बाद वाली आउटपुट है वो बहुत अच्छी आती है, ठीक है। तीसरी चीज, अब आपने स्ट्रेटेजीज का ही पूछा, हाँ, बताओ जरूर। तीसरी चीज इसमें ये है कि फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी चीज लॉन्ग फॉर्म लिखवा रहे हैं, जैस्पर मेरा ख्याल है शायद आपको याद होगा, बहुत ज्यादा उसने मार्केट ग्रैब की थी चैट जीपीटी के आने से पहले, और मैं तब का एआई का यूजर हूं तो जैस्पर एक काम करता था कि अगर आपने ब्लॉग पोस्ट लिखवाते थे उससे, तो जैस्पर जाके उसको लिखता था सेक्शन बाय सेक्शन। दिस इज जस्ट द की टू यूज चैट जीपीटी या कोई भी एआई सॉफ्टवेयर अगर आप यूज कर रहे हो ना, उसको यूज करने की, कि आपने कभी भी उससे वन गो में नहीं लिखवाना, ठीक है। आपने क्या करना है कि अगर आप कोई लॉन्ग फॉर्म लिखवा रहे हो ना, तो आप उसको चैट जीपीटी को एज ए स्टार्टर यूज कर रहे हो, स्टार्टिंग पॉइंट यूज कर रहे हो, तो आपने उसको कहना है कि हाँ वी आर गोना राइट इट सेक्शन बाय सेक्शन, ठीक है। तो अब जब आप सेक्शन बाय सेक्शन लिख रहे होते हैं ना, आप क्या कर रहे हो, कॉन्स्टेंटली उसकी इंप्रूवमेंट भी साथ साथ कर रहे हो, रिफाइनमेंट, तो वो आपकी रिफाइनमेंट को एज ए फीडबैक खुद लेगा
और जो अगला सेक्शन जनरेट करेगा अब आपके उस फीडबैक से रिलेट करके करेगा कि यार इसको पहले ये चीज़ नहीं पसंद आई थी, अब अगला सेक्शन इस तरह से जनरेट करना है जो उसकी उसी इंस्ट्रक्शंस पर। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है पेड वर्जन ऑफ चैट जीपीटी। ज़रा फ्री ऑफ पेड का फ़र्क तो बताओ इनको। सर देखें, उसमें जो है ना, उससे पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ, और ये इसका टोटली क्रेडिट आपको जाता है 100%। हमारे यहाँ पर पाकिस्तान में भी, इंडिया में और बांग्लादेश में काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड पाया जाता है पायरेटेड सॉफ्टवेयर्स का। ठीक है, आप ना, मुझे 2018 में आपने ये बात कही थी कि यार ये जो आपकी मतलब ये अगर आप ये काम कर रहे हैं ना, तो आपके काम में इनिशियली ही बरकत नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि आपका माइंडसेट वो है ना कि आप वो एक बंदे ने इतनी मेहनत की, अपनी जान लगाई उस सॉफ्टवेयर को बिल्ड करने के लिए। ठीक है, और आप उसमें क्या, ये मैं इस बात को रिलेट करता हूँ चैट जीपीटी से, उस आप क्या ढूंढ रहे हैं कि यार मुझे उसके या ग्रुप बाय मिल जाए, ठीक है, मुफ्त में मिल जाए, या मुफ्त में मिल जाए, या समथिंग लाइक दैट, पैसे नहीं खर्चने। ठीक है, अब अगर आप इसका दूसरे पर्सपेक्टिव से देखें कि इफ यू आर स्पेंडिंग लेट्स से $130 ऑन Ahref, सबसे महंगा सॉफ्टवेयर एसईओ में वही है अभी तक का, या उसके अलावा लिंक्स रिसर्च टूल्स है, वो $500 पर मंथ का। Ahref में आप अगर $130 पर मंथ उसको दे रहे हो, अब आप उसकी जरा वैल्यू कैलकुलेट करें, वो आपको कितना बिजनेस जनरेट करके दे रहा है। ठीक है, अगर आप इस थिंकिंग पर्सपेक्टिव से सोचेंगे ना, मैं वो बंदा था सर, मैं बड़ी सच्ची आपको बात बताता हूँ, मैं $5 स्पेंड करने से घबराता था टूल्स पे। एंड व्हेन वी मतलब इंटीग्रेटेड फ्रॉम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टू एसईओ टूल्स टू प्रोडक्टिविटी टूल्स, इवन टाइम ट्रैकिंग और बाकी चीजें वगैरह भी, तो वो जो ग्रोथ थी ना, वो फिर उसकी मतलब वो लीनियर नहीं था, वो ये उसका ग्राफ था। ठीक है, जिसको हम होकी स्टिक कहते हैं, राइट। तो जाहिर सी बात है कि आपने उसकी वैल्यू टू मनी जो है ना, आप रेशियो उसकी कैलकुलेट करें। और जो आपने चैट जीपीटी वाला सवाल किया था, उसमें ये है कि देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट, कि अगर उन्होंने उसका पेड वर्जन रखा हुआ है ना, तो उसकी आउटपुट में जमीन आसमान का फर्क होगा। ठीक है, लाइक थोड़ा इनको पता चले। मैं बताता हूँ उसमें सर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि फॉर एग्जांपल आप जो है ना, सबसे पहले तो उसकी जो कंटेंट की क्वालिटी होगी ना, यूज ऑफ वर्ड से, वही आपको अंदाजा हो जाएगा। फॉर एग्जांपल आपने फ्री वाला वर्जन रखा है और आपने पेड वाला वर्जन का रखा है ना, पेड वाले वर्जन में जो उसकी रिफाइनमेंट है वो ज्यादा है। ठीक है, मेमोरी डाटा, मेमोरी डेटा, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जेनेरिक पॉइंट्स। जो आपका फ्री वर्जन है ना, ये आपको इंतहाई जेनेरिक चीजें बताएगा। ठीक है, कि अच्छा ये आपने कोई इससे एग्जांपल वगैरह, मतलब ये हाउ टू रैंक में वेबसाइट, वो कहेगा जी आप ये उसको करो, ऑन पेज कर लो, ऑफ पेज कर लो, ये कर लो वो। लेकिन आपने पेड में उसको एग्जैक्टली बता दिया ना कि यार ये वेबसाइट है, ये ऑडियंस है, अब मुझे इसका प्लान बिल्ड कर दे, उसके इंटायरली पॉइंट सारे डिफरेंट होंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि अब आपकी स्पेसिफिकेशन ज्यादा है ना। अब सेम चीज आपने बेशक ऑडियंस वगैरह फ्री वाले को भी बता दी ना, वो बताएगा आपको जेनेरिक पॉइंट से। ठीक है, और इंपॉर्टेंट चीज जो आपके प्रोसेसिंग टाइम वगैरह और बाकी चीजें, वो ऑब्वियसली उसको इम्पैक्ट करती हैं। सही है। मुझे एक सवाल भी इसमें आया था लेकिन भूल गया, तो ऐसा भी होता है, लेकिन मैं डॉट्स को उसको कनेक्ट करेंगे। चैट जीपीटी की बात तुम कर रहे थे और हम कंटेंट के एंगल से बात कर रहे थे। तुमने एक दफ़ा कहा था कि सर मैं चाहता हूँ बाहर सेटल होना। ठीक है, अब आपको देखें इस सेशन में हम कोचिंग भी हो रही है कुछ चीज़ें, और मैं आप सबको सिखाना चाह रहा हूँ, बताना चाह रहा हूँ कि इट्स नॉट ओनली अबाउट कि आपने एक स्किल सीख ली और आप जो है ना सारी चीज़ें कनेक्ट हो जाएंगी। देयर आर मल्टीपल थिंग्स, राइट टाइम पे वो राइट डिसीजन करेंगे तो अल्टीमेटली आपको सक्सेस और कामयाबी मिलेगी। सो उमर का था कि यार बाहर सेटल होना, उस मल्टीपल रीजंस की वजह से, जिसकी वजह से हमारा ये भी प्लान बना कि यार तुम जिन मुल्क में जाना है या जहाँ पे सेटल होना है वहाँ पे टूर करो या वहाँ पे इवेंट्स को अटेंड करो। मैं चाहूँगा वो पर्सपेक्टिव दिखाओ, इन लोगों को बताओ कि क्या फ़र्क है, क्या मिला, क्या चीज़ समझ आई व्हेन यू अटेंडेड द इंटरनेशनल इवेंट्स, लोगों से मिला, उन लोगों से जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ को रन कर रहे हैं, क्या है चीज़ें। और वो इस एंगल से भी चाहूँगा, इनमें से अक्सर लोग ऐसे होंगे अटेंडिंग के जो अफोर्ड कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो अपनी ग्रोथ, अच्छा दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें और मैं क्यों एम्फेसाइज करना चाह रहा हूँ, ना सिर्फ आपकी ग्रोथ होगी उस अटेंड को करके, बल्कि आप पाकिस्तान को भी रिप्रेजेंट करेंगे, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपको इंटरनेशनल लेवल पे सबकी ग्रोथ के लिए। सो मैं चाहूँगा वो एक्सपीरियंस शेयर करो, इनको थोड़ा मोटिवेट करो, थोड़ा बताओ क्यों करना चाहिए, क्या होना चाहिए, और उमर को क्या फ़ायदा हुआ। सर उससे पहले मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ, जो आपने पाकिस्तान वाले एलिमेंट की बात की है, मैं जो है ना, आप मतलब मैं जाने से पहले मेरी ना आपसे कॉल पे बात हुई कि सर मेरी फ़्लाइट वगैरह बाकी चीज़ें भी, आपने मुझे एक बात कही कि आपने ना वहाँ पर
ये बताना है कि मैं पाकिस्तान से हूँ। अब मुझे ये बात ना बड़ी चुभ रही थी कि मैंने नहीं बताना, ठीक है, कि यार मतलब जाहिर सी बात है कि सारा सीन वो अल्लाह ताला की करनी इस तरह से हुई कि वो सारा के देयर वर ग्रुप ऑफ लाइक मेरा ख्याल है 70 से 80 लोगों का ग्रुप था और उसमें पाकिस्तान से सिर्फ मैं था। वो ग्रुप को अभी तक याद है, मेरा ख्याल है कि साल सवा साल होने वाला बात को, उनको अभी तक याद है कि फलां लड़का था वो पाकिस्तान से था। और मुझे परसों, मैं आपको रिसेंट मोस्ट बात बताता हूँ, परसों मुझे एक वो आई मैसेज रिसीव हुआ है मेरे उस पर अकाउंट पे कि वो जो है ना सर, शी इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट एफिलिएट मार्केटर। मैंने मतलब स्पेसिफिक नहीं, एसईओ में सबसे जो बड़े एफिलिएट मार्केटर्स हैं उनमें से वो एक लड़की है। उसने मुझे मैसेज किया कि मैं जो है ना आपके रीजन में लॉन्च करना चाह रही हूँ, अपना एक कोर्स है मेरा, मैंने वो लॉन्च करना है, तो मुझे पेमेंट मेथड्स का कुछ गाइड करो। उसकी वजह यही थी कि वीआईपी डिनर पर बेसिकली मैं स्पेसिफिकली इनवाइट था इधर वियतनाम में भी। जब मैं थाईलैंड गया तो उसमें हमारा जो एक मैनेजमेंट का सेशन हुआ है वहाँ पर भी। अब उन सब के ज़हन में और कुछ बात याद हो ना, उनके ज़हन में एक बात इनग्रेव्ड है कि यार पूरी कॉन्फ्रेंस एक और बंदा लग गया से जानो थे, वो पाकिस्तान से, ठीक है, वो पाकिस्तान से आया हुआ था। तो अभी भी मतलब मैंने फिर जहाँ पर भी इंट्रोड्यूस करवाया पाकिस्तान को इंट्रोड्यूस करवाने के बाद मैं फौरी जो है, अच्छा अब इसमें एक बड़ी और भी बात है कि मैं आपको सच्ची बात बताऊं ना, आई स्टिल वांट टू मूव आउट ऑफ फ्रॉम पाकिस्तान ड्यू टू बिजनेस रीजंस, ठीक है। लेकिन हमारे लोगों को एक भी सर बड़ी बुरी आदत है कि वहां पर जब बात हो रही होती है ना, तो पाकिस्तान से कई ज्यादा जो बुरे हालात और जो बुरा इमेज है वो मैक्सिको का है, ठीक है। तो वहां पर जो है ना बात हो रही है ना, मेरी हमेशा कोशिश ये होगी कि मैं जब उससे बात कर रहा होता हूँ ना, फॉर एग्जांपल मुझे ना कराची से समझते हैं बेसिकली, हालांकि मैं हूँ लाहौर से, तो मुझे वो उसने कहा है ना कोई बात, तो मेरी कोशिश सबसे ज़्यादा ये होगी कि मैं उसको ना पाकिस्तान का बड़ा पॉजिटिव इमेज डेवलप करूँ, ठीक है। अब लेट से उसने मुझे सारी बातें बता दी, मैं सारी पॉजिटिव इमेजेस मैंने ना अपने मोबाइल में स्कर्दू की और ये सारी चीज़ें मैंने सब सेव किया हुआ है और वो मैंने फोल्डर में रखा हुआ है, ताकि जैसी बात शुरू हो ना मैं उनको सारी चीज़ें दिखाऊं कि अच्छा ये दिस इज अ फेस, ठीक है, एंड दिस इज अ सेकंड फेस, ठीक है। बुरे लोग मीडिया ने उनको दिखाया हुआ एग्जैक्टली हर जगह। अब फॉर एग्जांपल वो एक हमारा एक बहुत बड़ा क्लाइंट है जिसके साथ हम काम कर रहे हैं, इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज इन द यूएस, ठीक है। तो अब उसमें जो उसने मुझे बताया तो वो यही बता रहा था कि यार हमें तो कोई और ही चीज़ पता है जो हमें मीडिया पर हमें पता है कि, तो कहता है वो आपकी दहशतगर्दी खत्म हो गई हुई है, तो वो भी तो ये मामलात वगैरह थे। फिर मैंने उसको सारा बताया समझाया वगैरह, तो कहता है हमारा इमेज टोटली डिफरेंट है। मेरे साथ एक लड़का गया हुआ है पाकिस्तान से ही, मैं गोरे को सारी पॉजिटिव पॉइंट बता रहा हूँ और वो कराची से था बेसिकली। उस बंदे ने कोशिश नहीं की कि कोई बीच में हम पॉजिटिव पॉइंट ऐड करें, उसने सारा नहीं अभी भी मार्शलिंग वगैरह होती है, अभी भी बंदे शंदे वो मार देते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि आप कहीं भी जा रहे हैं ना, तो आप अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे मैं अक्सर एक बात कहता होता हूँ कि एक माँ, बहन, बेटी और जो आपकी वाइफ है, ये आपको प्रेजेंट कर रही होती है, ठीक है। जब आप वो घर से बाहर जाती है ना, तो वो आपको प्रेजेंट कर रही है। तो जब आप मुल्क से बाहर जाते हो ना, तो आप अपने मुल्क को प्रेजेंट कर रहे हो। अब आप उसको अच्छा कर लो, अब आप उसको बुरा कर लो, ठीक है, ये आपके हाथ में है। और बाकी जो इम्पैक्ट वाली आपने बात की थी उसमें सर अगर मैं दोनों तरफ से देखूँ ना, तो उसमें ज़्यादा है माइंडसेट का कि ठीक है बिजनेस ग्रोथ में मैं बात करूँ ना, तो हमारा मुझे लगता है कि जो स्पेंडिंग वगैरह की थी उस पर शायद वो उस कॉन्फ्रेंस से क्लाइंट आया नहीं था, ठीक है। लेकिन वो जो उससे माइंडसेट डेवलप हुआ, वो जो बाकी कॉन्फ्रेंसेस, अब अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मैं उसको डिस्क्लोज तो नहीं करूंगा, लेकिन जो एक क्लाइंट रिकवर कर गया सारा पैसा उसका, जो सारे इंटरनेशनल टूर्स वगैरह स्पेंडिंग वगैरह हुई थी। कहने का मकसद ये कि जो एक माइंडसेट मेरा डेवलप हो गया ना, और माइंडसेट भी किस वजह से उस पर पॉजिटिव इंपैक्ट आया कि अच्छा यार ये भी तो लोग कर रहे हैं, ठीक है। शुरू से मेरे स्टार्ट से ही कुछ लोगों का मैंने यहाँ पर अभी नाम नहीं लिया, लेकिन मेरा एक बेंचमार्क होता था कि यार अगर वो कर सकते हैं ना, तो ये पक्की बात है कि अल्लाह ताला मुझे भी सलाहियत देंगे करने की, ठीक है। कोशिश करना मेरे हाथ में है, बाकी देना ना देना अल्लाह ताला। अच्छा, मैं यहाँ पे एक और बात ऐड ऑन करना चाहूँगा, अभी रिकॉल हो गई है। उमर का मैसेज आता, सर जी इतने बड़े बड़े लोग हैं, मिलियन डॉलर की कंपेन और कंट्रीज रन कर, वो कंपेनें रन कर रहे हैं और कंपनीज चला रहे हैं, तो उधर किस तरह मिलूंगा। लेकिन अच्छा एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है जो इनको बताना बहुत ज़रूरी है
कि जो टॉप पे गेम प्ले कर रहे होते हैं ना, वो अपने पैसे का आपके ऊपर जो है ना घमंड नहीं दिखाते, नहीं दिखाते, वो वैल्यू की कदर करते हैं। अगर आपके पास वैल्यू, और उमर से जब हम बात हो रही थी इवेंट्स पे जाने की, और सारा को जो उमर का इनिशियल पार्ट भी था उसमें जो उसको थोड़ा पुश भी किया था कि उमर तुम्हारे पास वो वैल्यू है जिससे तुम वहाँ पे क्रिएट कर सकते हो, दिखा सकते हो, बता सकते हो। भले तुम मिलियंस ऑफ डॉलर्स की शायद कंपनीज ना रन कर रहे हो उस लेवल पे जिस तरह वो गोरे रन कर रहे हैं, लेकिन आपके पास वैल्यू है, और वो वैल्यू जब आपने डिलीवर की तो वो आपको फ़ायदा हुआ। अच्छा, अगेन मैं चाहूँगा कि एसईओ के अंदर अगर हम कुछ और चीज़ों को बात कर सकें, और करंटली अगर कुछ 2-3 टूल्स की बात कर सको जो कॉमनली आप यूज़ कर रहे हो, जो इनको भी शायद फ़ायदा दे सकती हैं। अच्छा, इसमें सर ख़ास तौर पे जो एक टूल है वो जो लोग रन कर रहे हैं, रिमोट टीम्स रन कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, वो आपका है हब स्टाफ। ठीक है, मुझे इससे एक बात याद आ गई कि हमारे पास एक लड़का काम कर रहा था, बहुत अच्छा काम कर रहा है और अभी भी मेरे उससे काफ़ी अच्छे टर्म्स पर हुए हैं, लेकिन हमें शायद वो चीज़ पता ना लगती, क्योंकि रिमोट टीम मैनेज करना अपने आप में बहुत एक मुश्किल काम है। ठीक है, अब मेरी रिमोट प्लस वो है फिजिकल है, तो जाहिर सी बात है कि आपको लेकर चलना पड़ता है, सारा मैनेज करना पड़ेगा, तो काबिल तरीन। लेकिन हम कह रहे हैं कि यार इसकी रिसेंट डेज में जो है वो आउटपुट क्यों इतनी कम हो गई है, ये थका थका। बेसिकली मेरे अपने जो टीम मेंबर्स है ना, आपने शायद नोट किया, मैं एम्प्लॉयज़ वर्ड यूज़ ही नहीं करता, मैंने कभी भी एम्प्लॉय वर्ड अपने टीम मेंबर्स के लिए यूज़ ही नहीं किया। तो उनके साथ मेरा बड़ा एक दोस्ताना ताल्लुक है, चाहे वो मतलब टीम मेंबर अंडर टीम मेंबर है, चाहे वो कोई भी है। ठीक है, मैंने कहा यार पता नहीं पर्सनली परेशान ना हो, क्या वजह है क्या नहीं है। तो पता ये लगा काम के दौरान, मतलब काम के टाइम में ही वॉज बिजी इन वॉचिंग मूवीज़। ठीक है, मूवीज़ वगैरह देख रहा है, इवन पाकिस्तानी ड्रामे वगैरह देख रहे हैं, तो उस टूल से वो बेसिकली हमें एनालाइज हुई। अब वो टूल, आप ये कोई नहीं कि आप उनकी प्राइवेसी डिस्टर्ब कर रहे हो सकता है कमेंट्स वगैरह कोई आए इस पर, लेकिन कहने का मकसद ये है कि आपने टीम भी तो मैनेज करनी, काम के वक्त तो वो काम करें ना। ठीक है, तो वो आपको सारा बताता है कि जैसे अपवर्ड का ट्रैकिंग सिस्टम है, इट्स जस्ट लाइक दैट। ठीक है, टाइम ट्रैकिंग, उसमें कितनी दफ़ा कीज प्रेस हो रही, कीबोर्ड की नहीं हो रही, माउस वगैरह की यूसेज क्या आ रही है क्या नहीं रही। ठीक है, और उसके बाद दूसरा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड, लोग क्लिक कप कहते हैं, मंडे कहते हैं, पता नहीं क्या क्या चीज़ें, इंतहाई सिंपल टूल है। इवन आप लोग अगर जो है वो 20 से 25 लोगों की टीम भी मैनेज कर रहे हैं, 20 से 25 प्रोजेक्ट्स भी मैनेज कर रहे हैं ना, वहाँ पर भी वो आपको फ्री टूल, उसका जो फ्री वर्जन है वो भी बहुत अच्छा दे देगा, ट्रेलो। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपकी ऑडियंस एसईओ की नहीं है, मैं एसईओ के टूल्स नहीं बता रहा आपको। ठीक है, लेकिन तुम्हारी वजह से देख रहे होंगे, इसलिए एक दो बताओ टूल्स। तो उसमें यह है कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में ट्रेलो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है, चाहे आप सॉफ्टवेयर का प्रोजेक्ट मैनेज कर रहे हैं, चाहे आप एसईओ का प्रोजेक्ट मैनेज कर रहे हैं, चाहे आप पेड एड्स का प्रोजेक्ट मैनेज कर रहे हैं। ठीक है, और राइट ऑफ द बैट जो मेरे माइंड में आ रहे हैं टूल्स, है ना, कहीं वीडियो बनाई होते। हाँ नहीं अच्छा, उसमें सर एक टूल है आपका लिंक रिसर्च टूल, जिसके मैंने अभी थोड़ी देर पहले नाम ली थी, ये एसईओ का टूल है बेसिकली। ठीक है, ये है बहुत महंगा, लेकिन इसका इतना ज़्यादा बेनिफिशियल है, ख़ास तौर पर अगर आप क्लाइंट्स के लिए लिंक्स मैनेज करते हैं। ठीक है, और उसका बेनिफिट इस तरह से भी है कि आपको ना जो आपने बैकलिंक्स एनालाइज करने होते हैं, एचआरएफ से तो आप एनालाइज कर सकते हो, लेकिन कुछ ऐसी बारीकियां होती हैं जो आपने, फॉर एग्जांपल उसका आपने लिंक फ्लो वगैरह देखना है कि उसकी क्या एक्विजिशन रेट, क्या उसका बैकलिंक से एक्वायर करने का, एंड सो ऑन सो फोर्थ, तो वो आपको बहुत डीप डाउन आपको एनालिसिस करके देता है। ठीक है, और इसके अलावा इंडेक्सिंग के लिए ये एसक्यूज वालों का बड़ा ज़्यादा क्वेश्चन होता है, और उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी है, वो है ओमेगा इंडेक्सर। ठीक है, ओमेगा इंडेक्सर इज़ वर्किंग रियली गुड नाउ डेज। ठीक है, ये वीडियो पता नहीं कब लाइव होती है कब नहीं होती, लेकिन अभी तक के लिए ओमेगा इंडेक्सर वन ऑफ द चीपेस्ट एंड वन ऑफ द बेस्ट। ठीक है, ये टूल बहुत अच्छा वर्क कर रहा है। अगर आपको क्लाइंट के पेजेस गूगल में इंडेक्स नहीं हो रहे या आपको फास्ट इंडेक्स करवाने हैं, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। सही है, हमने यूट्यूब की बात करनी है, लेकिन एकदम से मेरे जहन में एक पॉइंट आया था, स्लिप हो गया क्योंकि पॉइंट बहुत ज़्यादा चलो यूट्यूब की बात करते हैं। लेट मी रिकॉल दैट। मैं चाहूँगा वो ऑडियंस, वो सारे लोग जो कि एजेंसीज रन कर रहे हैं, हमने इंपॉर्टेंस तो बता दी कि कंटेंट ने कहाँ कहाँ किया। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम दैट पार्ट, या थोड़ा सा चाहूँगा जर्नी शेयर करना या पॉइंट शेयर करना कि किस तरीके से ये लोग स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि मुझे पता है हमने कितना तराशने वाले काम से गुजरे हैं सारा कुछ। तो अगर यहाँ पे उन लोगों को स्ट्रेटजी देना चाहो कि ब्रांड बिल्डिंग के एंगल से और यूट्यूब से एम्फेसाइज, अगर समवन इज़ विलिंग और ट्राइंग टू बिल्ड हिमसेल्फ ताकि वो इंटरनेशनल मार्केट में पेनिट्रेट कर सके, तो क्या इनिशियल स्टेप्स उसको फॉलो करने चाहिए?
इसमें मतलब हमें स्पेसिफाई किस चीज़ के लिए करना है कि जो एजेंसी स्टार्ट करना चाह रहे हैं या आई थिंक एजेंसी, आपका कंटेंट बेसिकली एजेंसी को सपोर्ट कर रहा है लेकिन पर्सनल ब्रांड को आप लेके चले, तो अगेन विच एवर डायरेक्शन यू वांट टू मूव। अच्छा, इसमें सर इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो है ना आपका अब सबसे ज़्यादा जो इसमें एम्फेसाइज है, मैं अगेन इसको एआई से कनेक्ट करता हूँ कि आने वाले टाइम में इट्स जस्ट मेरा ख्याल है शायद अगले 1 साल में ही, ज़्यादा दूर भी ना जाइए, शायद अगले 6 माह में जो आपका ये कंटेंट फ्लड आ रहा है ना बहुत ज़्यादा, ठीक है, इसमें एक चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी, वो है ऑथेंटिसिटी। ठीक है, अब लेट से आजकल पर्सनल ब्रांडिंग के नाम पर ना आप देखेंगे लिंक्डइन इज फुल ऑफ बैड पोस्ट, बैड से मुराद है मतलब वेरी रोबोटिक साउंडिंग जेनेरिक पॉइंट्स वाली, जिसने पोस्ट किया उसने भी पढ़ी भी नहीं होती, हाँ उसने भी नहीं पढ़ी होती, ठीक है। उसके अलावा अब आप फिर देख लें कि सेम गोज फॉर जो आपकी फेसबुक पर जो कंटेंट वगैरह पोस्ट हो रहे हैं एंड सो एंड सो फोर्थ, इवन कई लोग तो यूट्यूब की वीडियोस और उसकी स्क्रिप्ट्स वगैरह भी वो इसी से लिखवा के, वो होगी ऑथेंटिसिटी। ठीक है, ऑथेंटिसिटी आपकी तब आती है जब आपका एक्सपीरियंस होता है। ठीक है, तो उसमें यह है कि सबसे पहले काम करो काम करेंगे तो आपको एक्सपीरियंस आएगा, एक्सपीरियंस आएगा तो आपके बाद में ऑथेंटिसिटी आएगी। ठीक अच्छा, है, बिल्कुल बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसको थोड़ा सा डॉट कनेक्ट करते हैं क्योंकि हमने कुछ पास में काम किया। उमर ने पहले क्या काम किया, जो भी कंटेंट क्रिएशन था और ख़ासतौर पर स्क्रिप्ट राइटिंग थी खुद किया, वीडियो को एडिटिंग वाला पार्ट भी शुरू में तुमने खुद चीज़ें की, सारा कुछ कि किस तरह सारा कुछ हो रहा है, कैमरा लाइटिंग ये वो सारा कुछ, और ख़ासतौर पर भी हम यहाँ पे स्क्रिप्ट की बात कर रहे हैं। और कुछ अरसे के बाद जब तुम्हारा वो फ्लो बना, तुम्हारा सिस्टम बना, प्रोसेस बने, तब जाके तुमने हायरिंग और वो सारा कुछ किया। और उसके बाद भी एक जो सबसे बड़ा जो हमारी डिस्कशन होती थी वो था जब तुमने स्क्रिप्ट लिखवाया कि सर वो चस नहीं आ रही है, ठीक है, वो मज़ा नहीं आ रहा। तो फिर हमारा फ्लो ये बना कि आपने एक पैटर्न दिया, एआई आया, टीम आई, उसने बनाया, और आपके पास इनिशियल स्टार्टर भी आपने दिया, टीम ने उस पर वर्कआउट किया, चैट जीपीटी या एआई को यूज़ किया, फाइनल आई, और उसके ऊपर फाइनल ट्विक फ्लेवर, वो जो बात हम कर रहे हैं आपकी ऑथेंटिसिटी वाली, वो आपने ऐड ऑन किया। मैं चाहूँगा ये ज़रा फ्लो बताओ ताकि इनको सारा समझ आए। अच्छा, उसमें जो है ना एक इम्पॉर्टेंट बात बहुत है ये, सबसे पहले तो मैं ये बात कर लेता हूँ जो आपने वर्क फ्लो वाले की है कि हम जो है ना एक चीज़ बस अपने पल्ले बांध लें, ख़ासतौर पर जो लोग मतलब सिस्टम्स वगैरह के बड़े फ़ैन हैं, सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस, सिस्टम्स लिमिटेड नहीं तो उसमें ये कि आप नेवर ऑटोमेट दैट यू कैन सिस्टमाइज, नेवर सिस्टमाइज दैट यू कैन ऑटोमेट। ठीक है, अब दोनों चीज़ें करने के लिए, सिस्टमाइज करने के लिए और ऑटोमेट करने के लिए, आपके पास पहले एक प्रोसेस और वर्क फ्लो होना ज़रूरी है। ठीक है, जब तक ये नहीं होता ना, आप जितनी मर्जी, आप पता क्या करेंगे, जो आप टाइम खुद लगा रहे थे ना, या अब आप जब उस मिसाल है सिस्टम और प्रोसेस बनाए बगैर उसको ऑटोमेट करेंगे या सिस्टमाइज करेंगे ना, अब आप उन लोगों का टाइम वेस्ट करेंगे। ठीक है, अब जो पहले टाइम वेस्ट आप कर रहे थे वो अब वो लोग करेंगे, अभी प्रोसेस तो आपका डेवलप हुआ ही नहीं, आपने सिर्फ उसको डेलीगेशन के चक्करों में ना कि यार मैं उस बंदे को हायर करके मैं काम करवा लेता हूँ। ठीक है, अब जो टाइम आपका वेस्ट होना था ना वो ट्रिपल हो गया, सॉरी मल्टीप्लाई हो गया, जितने भी लोग अब उस पर वर्किंग वगैरह करेंगे। तो इसका फायदा ये होता है कि आपने खुद भी नहीं ना करना, तो चाहे आप किसी एक्सपर्ट से कंसल्टेंसी ले लें कि यार मैं ये काम करना चाह रहा हूँ, इसका क्या, इसका डिफाइंड प्रोसेस क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल अब मैं जो है ना एक्सपर्ट नहीं हूँ उसका, लेट्स से एड्स की दुनिया का। ठीक है, अब एड्स की मार्केट में अगर मुझे अब चीज़, अब मैंने अपनी काफ़ी टेस्टिंग की है, मैंने कितना बजट स्पेंड किया, लोग नहीं जानते मेरी एड्स की एक्सपर्टीज़ वगैरह या बाकी चीज़ों में, तो उसमें मैंने फेसबुक एड्स पर कितनी स्पेंडिंग की या गूगल एड्स की बात कर लें, तो मैंने उसके लिए कंसल्टेंट हायर किया। ठीक है, कि अच्छा मुझे अब बता दें कि इसका क्या प्रोसेस वगैरह होगा, क्या नहीं होगा। अब हमारा प्रोसेस बन गया ना, अब आप किसी को हायर कर सकते हैं। नंबर 1 चीज़। नंबर 2 चीज़, जो आप उसका स्क्रिप्टिंग वगैरह का बाकी चीज़ें वगैरह पूछ रहे हैं, उसमें ये होता है कि ऑथेंटिसिटी जो है ना, अब मैंने फॉर एग्जांपल अगर डेलीगेट करना हो ना स्क्रिप्टिंग का प्रोसेस ही, जो कि ये एक ऐसी चीज़ है कि जो मैं किसी और बंदे को हायर करके नहीं करवा सकता। ठीक हो गया, लेकिन एक काम मैं कर सकता हूँ कि फॉर एग्जांपल देयर इज समवन हु नोज हाउ टू राइट गुड इन इंग्लिश। ठीक है, और उसको थोड़ा सा जो है ना ड्रामाज या फिल्म्स वगैरह की स्क्रिप्टिंग का थोड़ा आइडिया है। ठीक है, वो मेरी स्क्रिप्ट अच्छी लिख सकता है। क्यों? मैंने उसको पॉइंट्स बता दिए अपने। अब अगर मैं ये उससे कहूँगा ना, चाहे वो एसईओ का बंदा है, कि यार लेट्स से कि हाउ टू ऑप्टिमाइज एन ई कॉमर्स स्टोर,
ये मेरी एक वीडियो वैसे बनी हुई है, इस पर मुझे ना ये स्क्रिप्ट लिख के दे दो, ये वो अपने पॉइंट्स ऐड कर देगा कि अच्छा यार आपने पहले ये करना है, फिर सेकंड स्टेप ये होगा, थर्ड स्टेप ये होगा, फोर्थ स्टेप ये होगा। लेकिन अब जरा इसका पर्सपेक्टिव चेंज करते हैं। मैंने इसको बता दिया कि यार लेट्स से कि ऑप्टिमाइजिंग एन ई कॉमर्स स्टोर में ना मेरे 5 पॉइंट्स ये हैं, ठीक है, इन पर एक्सपेंड करो। अब उसको पता है कि यार फॉर एग्जांपल उसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया कि स्कीमा मिस होता है, ठीक है, कैनोनिकल टैग्स का उसका। अब ये कैनोनिकल टैग्स जो स्कीमा वाली स्पेसिफिकली कैनोनिकल टैग्स वाली बात शायद वो ना लिखता, तो मेरी ऑडियंस से मेरा कनेक्शन नहीं हो पाना था कि यार ये उम्र की बातें हैं, ठीक है। और ये चीज़ें आपको अगेन एक्सपीरियंस ही आती हैं कि मुझे कैसे पता था कि यार कैनोनिकल टैग्स का इशू होता है, मैंने कितने स्टोर्स वो किए हुए हैं, ऑडिट किए हुए हैं, तो ये बात है। अब मैंने उसको वो बता दिए, पॉइंट्स वगैरह बता दिए, तो अब उस पर वो एक्सपैंड वगैरह कर सकते हैं कि अच्छा ये इसमें फर्दर चीज़ें आएंगी। सही है। अच्छा, गुड हो गया। आई होप कि कुछ चीज़ें डॉट्स को कनेक्ट हुई। कुछ दो सवाल जो मेरे जहन में पीछे चल रहे थे ना, वो रिकॉल हुए हैं। एक तो पहला बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, और जो मैं चाहूँगा आप जो देख रहे हैं, और अगर आप इन्वेस्टमेंट्स करते हैं इन द सेंस के एक टूल्स रिसोर्सेज करते हैं, तो होपफुली आज के सेशन से कुछ बचत हो जाएगी और आपको उसका फ़ायदा होगा। वो ये जिस तरह उमर ने जब जिक्र किया कि पेड टूल्स को लिया, सिस्टम को बिल्डअप किया, तो उसमें होता क्या है कि अक्सर टाइम पे आप टूल्स और रिसोर्सेज ले लेते हो और स्पेसिफिक क्लाइंट्स के लिए, स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स के लिए लेते हो, और वो प्रोजेक्ट फिर कंप्लीट हो जाता है, क्लाइंट छोड़ देता है, व्हाटएवर हो जाता है, लेकिन आप उस जो टूल है उसकी सब्सक्रिप्शन को क्लोज नहीं करते हो, ठीक है, और रखा हुआ होता है आपने कि यार आगे यूज़ हो जाएगा, बाद में यूज़ हो जाएगा और सारी चीज़ें हो जाएंगी। उमर के केस में भी हुआ कि इसकी तकरीबन $1,000 $1,500-2,000 के करीब मंथली सब्सक्रिप्शन पहुँच चुकी थी डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को लेते हुए सारा कुछ। और फिर जब हमने ऑडिट किया तो हमें रियलाइजेशन हुई कि टूल्स हमने कुछ ऐसे रखे हुए हैं, मंथली ऐसे पे किए जा रहे हैं जिनका अभी यूज़ नहीं है हमारे पास। और उससे 2 फ़ायदे हुए। 2 फ़ायदे ये हुए कि एक तो बजट हमारे पास कम हुआ, हमने अपने पैसे को बचाया जो हम कहीं और इफेक्टिवली यूज़ कर सकें, और दूसरा फोकस भी हमारा इफेक्टिव हुआ कि यार अब हमारे पास जो रिसोर्सेज है, जो हम काम कर रहे हैं, वो क्या है। मैं चाहूँगा इस पॉइंट को ज़रा एम्फेसाइज करके बताओ। अच्छा, इसमें मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ। जब आप कोई सैस का टूल करने जाते हैं ना, अनसब्सक्राइब करने चाहते हैं, वो अनसब्सक्राइब करने से पहले ना उन्होंने अपनी पूरी फनल सेट की होती है अनसब्सक्राइब करने की, ठीक है। इसमें मुझे अभी तक एक टूल याद है, गो हाई लेवल, ठीक है, वो हमने एक प्रोजेक्ट पे यूज़ किया था, तो उसका ना मैं मंथली पे कर रहा था। अब मैं जब उसको अनसब्सक्राइब करने गया ना, उसने कहा कि ना ठीक है, तू $100 ना दे पर मंथ, तू ना 20 दे दे, लेकिन डेटा हम सारा आपका रिटेन रखेंगे। अब उसमें जो पॉइंट निकल करके आया ना, वो ये था कि यार $20 चाहे कुछ नहीं है, ठीक है, इवन $5 की भी एक सब्सक्रिप्शन थी, मैं उसका भी बताता हूँ कि अगर $5 भी है ना, जो आपके वो माइंड में बैठा हुआ है ना, वो टूल वो तंग करेगा, ठीक है। वो आपने सबसे ज्यादा अपनी मेंटल स्पेस खाली करनी है, ठीक है, अपनी हेड स्पेस खाली कर। क्यों? अब देखें, मैं आपको बात बताऊँ ना, मेरे सबसे ज्यादा 2 इंपॉर्टेंट काम है कंपनी में। एक आप मेरा जो वीडियो क्रिएशन में इसका सारा प्रोसेस, दूसरा सेल्स का, ठीक है। बाकी कामों के लिए, ऑपरेशंस वगैरह के लिए मैं खुद बैठ के क्लाइंट के साइड की कीवर्ड सर्च नहीं करता, बाकी काम नहीं करता, मुझे पता है वो टीम मैनेज कर लेगी, ठीक हो गया। तो कहने का मेरा मकसद ये है कि आपकी जितनी ज़्यादा हेड स्पेस क्लियर होगी ना, जितना ज़्यादा आपके पास रूम होगा सोचने के लिए, उतना ज़्यादा आप बेटर और इफेक्टिवली आगे वर्क कर सकेंगे, काम कर सकेंगे। एक चीज़ ये, एक आपकी बात से मुझे एक चीज़ पॉइंट याद आया और उनके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा कि वन ऑफ द बेस्ट वेज टू सेव कॉस्ट ऑन टूल्स इज ईयरली सब्सक्रिप्शन, नंबर 1। सेकेंडली ऑल्टरनेटिव लेकिन LTD, ठीक है। अब मुझे आपका याद है कि आपने मेरा ख्याल है कोई 25 से 30 टूल्स तो मुझे ही शेयर किए थे कि यार ये मेरे पास ना LTDs इसकी पड़ी हुई हैं, और उसमें से शायद एक बाय किया था, वो कंटेंट स्टूडियो भी मैंने बाय किया था। तो कहने का मकसद ये है कि आप कोशिश करें कि फॉर एग्जांपल अब आपको 3 माह हो गए ना वो टूल यूज़ करते हुए, दैट मीन्स कि वो अब आपकी कांस्टेंट बन गया है, ज़रूरत बन गया है। जब आप ईयरली पे जाते हैं ना, तो मैंने जो टूल्स वगैरह के देखे ना, इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट टिप है कि आप जाके ना उसकी सपोर्ट से कहेंगे भाई मैं आपका ये कस्टमर हूँ। पाकिस्तानी हम कहानियाँ डालने में तो वैसे बहुत शेर हैं, सीरियस बात है। आप उनको थोड़ा सा मक्खन लगाएंगे ना, तो आपको डिस्काउंट मजीद दे देंगे। मिसाल है, उसने ऑफिशियल वेबसाइट पर 20% लिखा है ना, वो उन्होंने उसके लिए लिखा जो वेबसाइट पर डायरेक्ट आया, उसने बाय करके चला गया, ठीक है। आप थोड़ा सा मिनतरला मार लो, आपने पैसे बचाने हैं ना, ठीक है, वो आपको दे देते हैं डिस्काउंट। वो देखेगा, आपकी लॉग हिस्ट्री देखेगा, अच्छा यार 3 माह हो गए पैसे पे कर रहा है। तो जो 3 माह से ऊपर टूल हो गया ना, तो बेहतर यही है कि जब आपको अपनी फॉरकास्टिंग तो आपकी होती है कि अच्छा यार मुझे नेक्स्ट क्लाइंट भी आ रहे हैं और ये सारा सीन है, तो उसकी आप ईयरली सब्सक्रिप्शन बाय कर लो, प्रोवाइडेड कि उसका ऑल्टरनेट LTD नहीं अवेलेबल।
ठीक है। इस सूरत में तो आप क्या करें, अदरवाइज गो फॉर एलटीडी, ठीक है। एलटीडीज क्या होती हैं, आपको बड़े सस्ते में मिल जाती हैं। मैं आपको एक बड़े इंपॉर्टेंट टूल की मिसाल देता हूँ, हमारे काम में बहुत यूज होता है, इंस्टेंटली कहा मैं अपने सारे दोस्तों एसईओ के दोस्तों में मैं वो बंदा हूँ जो $1100 पे कर रहा हूँ उसका इंस्टेंटली का, क्योंकि मुझे उसका आइडिया नहीं था एलटीडीज का, सॉरी इंस्टेंटली की एलटीडी का मुझे आइडिया नहीं था। तो मैंने एक दोस्त के पास देखी, मैं कहा उस्ताद मेरे से ज़्यादा ईमेल आप सेंड कर रहे हो, कहता जानी एलटीडी है मेरे पास और मैंने जब उसको देखा तो मैंने कहा ये तो ऑफर ही नहीं करते, कहता मैं तुझे अरेंज करके देता हूँ। तो आप ग्रुप्स वगैरह में पूछ लें, इट्स फार 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 बेटर देन पायरेटेड टूल। जी जनाब, तो रोड मैपर बुक आपने पढ़ ली है या ऑडियो बुक सुन ली है या वीडियो बुक की जो सीरीज़ है उसको वॉच कर ली है, फिर भी कुछ सवालात हैं, फिर भी कुछ कन्फ्यूजन है, फिर भी नॉट एबल टू टेक द राइट स्टेप्स टूवर्ड्स योर गोल और नॉट एबल टू इम्प्लीमेंट द रोड मैप प्रॉपरली, सिंपली विजिट roadmapper.com/consultation। वहाँ पे कंसल्टेशन कॉल बुक करें और मैं आपके साथ बैठूंगा, 1-to-1 बैठूंगा और आपके रोड मैप के ड्राफ्ट को और आपके रोड मैप को ट्वीक करने में, उसको ऑडिट करने में, उसको इम्प्रूव करने में आपकी इंशाल्लाह ताला हेल्प आउट करूँगा। अब चलते हैं वापस पॉडकास्ट की तरफ। बिल्कुल, अब 2-3 पॉइंट्स आए। पहली ये चीज़ है कि आप उस टूल को कुछ अरसे तक यूज़ कर रहे हो, मिनिमम कम से कम 3 मंथ्स तक रेगुलरली आप उस टूल को यूज़ कर रहे हो, तब आप उसकी लाइफ टाइम में जाएँ। एलटीडी स्टैंड फॉर के आपकी जो है ना लाइफ टाइम डील्स, वन टाइम आप उसको पे करते हैं और उसमें भी आपको देखना पड़ता है कि वो टूल्स कितनी इफेक्टिव हैं, उनके पीछे फाउंडर्स कौन है और पूरी साइंस उसके ऊपर आ जाती है। गुड हो गया, टॉपिक्स तो हमारे पास बहुत कुछ है, सारा कुछ जो है ना काफ़ी चीज़ें जा सकते हैं और कुछ और भी कनेक्ट करेंगे। बट आई होप, देखें आप जो पूछ रहे थे ना मैं किस तरह की कोचिंग देता हूँ, तो मैं इस तरह की कोचिंग देता हूँ और इस तरह के क्लाइंट चाहिए होते हैं जिनके साथ आपको मज़ा भी आता है काम करने का भी, वर्कआउट भी करने का। अब कोचिंग की बात आ भी गई है, मैं चाहूँगा ज़रा इसके ऊपर भी हम जो है ना 2-2 हाथ कर लें। कैसी रही हो तुम, तकरीबन 3-4 साल से कनेक्टेड हो, 2 साल से तुम रेगुलरली बहुत डीप हर चल रहे हैं। इम्पॉर्टेंस ऑफ कोचिंग, ठीक है, और इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट है कि पहले तुम कोचिंग में नहीं थे, जनरल ट्रेनिंग्स में थे, फिर तुम गैप लिया, फिर कोचिंग में आए और तकरीबन 2-2.5 साल से हम कंटिन्यूस चीज़ों में तकरीबन 2-1 साल से चल रहे हैं। इम्पॉर्टेंस ऑफ कोचिंग क्यों लेनी चाहिए और ओवरऑल इस कोचिंग में क्या सीखा और हम उस पर। अच्छा, उसमें जो है ना मेरा ख्याल है कि अगर इस पर बात की जाए तो ये तो बड़ी लंबी जाएगी, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, अगेन वही बात मैं कहूँगा, नंबर 1 इज़ अकाउंटेबिलिटी, नंबर 2 इज़ माइंडसेट, ठीक है। मैं आपके पास जो गोल लेकर आया था कि ये करना है, वो करना है, जनाब को फलानी चीज़ है, ये है, वो है, और जो रेवेन्यू मैंने आपको बताया था वो तो अल्लाह खैर करे कि वो कोई 50x ज़्यादा था, ठीक है। लेकिन जो आपने जिस तरह से उसको एनालाइज किया कि मुझसे सिर्फ आपने एक सवाल किया, और ये आपकी ऑडियंस को इस चीज़ की आइडेंटिफिकेशन हो जाएगी कि वेयर दे शुड फोकस, ठीक है। एट द एंड ऑफ द डे, वन थिंग दैट रियली मैटर्स इन एनी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, दीन के साथ साथ, ठीक है, वो है पैसा, ठीक है। आपने कहा कि यार सबसे ज़्यादा पैसा आपने कहाँ से बनाया है, मतलब मैंने उस वक्त डिफरेंट 3-4 में काम कर रहा था उस वक्त, तो वो सारी चीज़ों में, और एक का तो निकला था, मैंने उससे सिर्फ कमाए ही वो मेरा ख्याल है कोई $150-300 हुआ था सिर्फ, इससे ज़्यादा कमाए नहीं थे हुए। तो और मैं कह रहा था कि नहीं मैंने उसी की तरफ जाना है, ठीक है, और वो बेसिकली लोकल का सारा उसका कंसेप्ट वगैरह था। लेकिन आज मैं उस स्टेज पर हूँ कि आपने वो अगेन चीज़ें सारी हमारी जब लास्ट सेशन भी हुआ उसमें रिकॉल की कि अच्छा अब वो टाइम है, ठीक है। ये चीज़ आप समझ लें कि देयर इज़ अ टाइम, हर काम करने के लिए ना हर टाइम नहीं होता, ठीक है। हर चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए एक स्पेसिफिक टाइम, एक कोट मेरे जहन में आया, अगर आप इजाज़त दें तो, वक्त से पहले नहीं और नसीब से ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो ये बड़ी परफेक्ट यहाँ पर बैठती है बात। अकाउंटेबिलिटी हमें बड़ी छोटी सी चीज़ लगती है, ठीक है, लेकिन ना गोरों का आप अक्सर देखेंगे ना तो उन्होंने अपने ना अकाउंटेबिलिटी बडीज़ रखे होते हैं, ठीक है। मतलब दोस्त यार तो होते ही हैं, उन्होंने अपने अकाउंटेबिलिटी बडीज़ रखे होते हैं, और मैंने ये काफ़ी सक्सेसफुल लोगों में ये आदत देखी है, मैं हवा में नहीं छोड़ा, मैंने एक्चुअल देखी है उनमें। तो इट कुड बी इवन अ सॉफ्टवेयर एज वेल, ठीक है, लेकिन ह्यूमन का ज़रा इम्पैक्ट ज़्यादा होता है, ठीक है। तो वो जो है ना बेसिकली फॉर एग्जांपल अल्लाह ना करे कि मैं आज हफ्ता गायब होता हूँ ना, तो इधर मुझे
इल्म है इस बात का कि यूसुफ साहब की कोशिश होगी कि वो लाहौर पहुंच के पूछें उमर साहब हैं किधर है। मैसेज आ रहा है पीछे। ठीक है, वो कहेंगे कि लबो किथे गया, किथे काम क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। ठीक है, तो वो चीज़ जो है ना आपको पाथ पे रखती है, और दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इफ़ यू वांट टू अचीव एनीथिंग। इट कुड बी अ स्मॉल, इट कुड बी बिग, इट कुड बी एनीथिंग। ठीक है, माइंडसेट की बात की है मैंने। बिजनेस में मैं ज़ाहिर सी बात है मैं भी पॉडकास्ट वगैरह सुनता हूँ, सारा कुछ करता हूँ वगैरह। जो सबसे ज़्यादा आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे आज तक भी, अगर मैं रियलाइज, मुझे सब चीज़ों को समराइज़ करें ना, जिन लोगों ने सबसे ज़्यादा पैसा हमारी फील्ड में भी बनाया ना, इट वॉज ऑल ड्यू टू देयर माइंडसेट। और इस फील्ड में एक सब लोगों की बड़ी इंस्पिरेशन है, मेरा बहुत अच्छा दोस्त भी है, मैट डिगिटी। ठीक है, दैट गाय इज मेकिंग लाइक शिट लॉस ऑफ मनी। ठीक है, बट इट्स ऑल ड्यू टू हिज माइंडसेट। ठीक है, अब देखा जाए तो खुद सर्विसेज नहीं प्रोवाइड करता, उसकी 5 कंपनीज हैं और 5 मिलियन डॉलर कंपनीज हैं, बल्कि मल्टी मिलियन डॉलर कंपनीज हैं। क्योंकि इनसाइडर मुझे उनके रेवेन्यू शेयर्स वगैरह का सारा आइडिया है। तो अगेन वो क्या था, उसको प्रोसेस पता था, उसका माइंडसेट इस तरह से था कि यार हमने इस चीज़ को जो एज ए जेवी लेकर चलना और बाकी चीज़ें वगैरह भी। और ऑब्वियसली फिर जब आपका माइंडसेट प्लस ये आपकी अकाउंटेबिलिटी अटैच होती है तो ग्रोथ तो फिर ऑब्वियसली। और एक चीज़ जो मैं बड़ी ज़्यादा इसमें कहता आया हूँ, मेरा एक बड़ा एलिमेंट था भी और अभी भी है वैसे किसी एक्सटेंट तक, वो है कि हम मोस्ट ऑफ द टाइम ना ग्रोथ को सिर्फ पैसे से अटैच कर देते हैं। ठीक है, लेकिन ग्रोथ में बहुत से एलिमेंट्स काउंट होते हैं। ठीक है, इट कुड बी स्टार्टिंग फ्रॉम योर पर्सनल टू योर बिजनेस। मैंने आपको एक दफ़ा ये बात की, मैंने मैसेज किया था आपको कि लाइक सर ये ना इस तरह से, और मैं कहा आप का क्या मतलब, मैंने पॉजिटिव सेंस में बात की थी कि आपका क्या काम बनता है कि मुझे लाइफ से रिलेटेड आप कुछ बता रहे होते हैं कि अच्छा यार ये इस तरह से है। मैंने एक बेसिकली पर्सनल प्रॉब्लम एक शेयर की थी, तो उसमें आपने कहा कि यार इट्स नॉट ओनली अबाउट बिजनेस, ठीक है, या ओनली अबाउट वर्क। मैं अक्सर बता दूं ना कि यार ये दिन तो बहुत बुरा गुजरा है, तो वो आप कहेंगे यार आप 2 दिन की छुट्टी लो, इस्लामाबाद पहुंचो। ठीक है, रिलैक्स करो, उसके बाद आके काम। तो वो बाद में आके मेरी बैटरी ऐसे चार्ज हुई होती है कि वो 100% सीन होता है। तो कहने का मकसद ये है कि इट्स नॉट ओनली रिलेटेड टू वर्क, जो आपने जवाब मुझे दिया था। आपकी लाइफ अगर पर्सनल नहीं ना अच्छी चल रही तो आपका बिजनेस खाक अच्छा चलेगा। तो ये बात है। और यहाँ पे एक और अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं। अभी माशाल्लाह जाके आपने ली है, ठीक है, और बड़े अरसे से आप लेने के थे, लेकिन आपको मैं परमिशन नहीं दे रहा था लिटरली, ठीक है। और वो उसकी रीज़न क्या थी कि हमने चीज़ें जो प्लान आउट की थी, अगर हम पहले ले लेते तो वो आपके जो टूर से वो नहीं होने थे, और बहुत सी सारी चीज़ें। तो जो आप सबको बताने का भी मकसद ये है कि कुछ वही जो अभी आपने भी जिक्र किया कि हर चीज़ का टाइम होता है, और जो कोच होता है वो बेसिकली आपको देख के आपके विजन और जो गोल उसके हिसाब से कर रहा होता है। और कोचिंग इज़ अ 2 वे प्रोसेस। उमर की कोचिंग या अगर उसको फ़ायदा हुआ है वो चीज़ें बता रहा है, तो उसमें उमर का किरदार बड़ा इंपॉर्टेंट है कि उसने उन चीज़ों को सीरियस लिया, अंडरस्टैंड किया। और वो जो चीज़ें मैं उसको किसी चीज़ों में बड़ा हमारे क्लैश तो नहीं, लेकिन डीप डिस्कशन में जाते थे, और लेकिन एट द एंड ये वो बात मान लेता था कि ठीक है जी सर कह रहे हैं तो सही है। और अल्टीमेटली उसको बाद में जाके नज़र आता था यार ये क्यों बात हुई और क्या चीज़ एंगल से हुई है। तो ये इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। एक जो तुमने यहाँ पे बात की, और मैं चाहूँगा इसको थोड़ा सा हम और एम्फेसाइज़ करें इसी वाले पार्ट को, कि क्या सिर्फ मैं बिज़नेस का कोच हूँ, और ओवरऑल कोचिंग में उमर को क्या फ़ायदा हुआ, उमर की ट्रांसफॉर्मेशन क्या हुई है। मैंने आपको एक दफ़ा एक कॉम्प्लीमेंट पास किया था जब मतलब एज ए रिव्यू भी और बाकी चीज़ें भी, कि जो है ना आपका इट्स मोर ऑन द साइड ऑफ के नॉट ओनली बिजनेस कोच, इसको हम ना ज़्यादा अगर बेटर वर्ड यूज़ करके कहेंगे ना तो वो माइंडसेट है। ठीक है, कि आपकी कोर अगर नहीं ना अच्छी है, अगर आपकी फाउंडेशन नहीं अच्छी है, तो ये हो ही नहीं सकता कि आपकी आगे जो आने वाली लाइफ है या आगे आने वाला बिजनेस का जो वो है ग्रोथ है वो हो सकेगी। ठीक है, तो इसमें जो आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ समझने की ज़रूरत है ना, जो मुझे बड़े अरसे बाद समझ आई थी, कि देयर इज़ अ बिग 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 डिफरेंस बिटवीन अ कोच एंड अ मेंटोर एंड अ टीचर। आप कोच को टीचर नहीं कह सकते, टीचर को कोच नहीं कह सकते, कोच को मेंटोर नहीं कह सकते। ठीक है,
क्यों? क्योंकि आपने अपनी एक्सपेक्टेशन सेट करनी होती है। मैं अब आपसे ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकता, इवन जो आपके कोचिंग के क्लाइंट्स भी अगर इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं, कि भाई आपने कोई एसईओ से रिलेटेड कोई $1 मिलियन का बिजनेस वो खड़ा किया हुआ है, तो आप मुझे ये कैसे बताएंगे कि भाई एसईओ का बिजनेस ऐसे। लेकिन कोच को ये जरूर अंदाजा होता है कि यार इस बंदे में से इसका बेस्ट कैसे निकालना है। बिल्कुल, और दैट्स ओनली द डेफिनेशन। यही मैं अक्सर अपने क्लाइंट के साथ सिंपल सा उनको यही कहता हूँ कि भाई मेरे 2 रोल है। एक ये रोल है कि आप में से बेस्ट निकालने में आपको हेल्प आउट करना, और आपको बेहतर डिसीजन लेने में हेल्प आउट करना, ठीक है। अल्टीमेटली जो सक्सेस होगी वो भी आपकी वजह से, फेलियर भी आपकी वजह से। मैंने अपनी लाइफ में, मुझे अभी भी कुछ 2-3 चीज़ें रिकॉल हुई हैं, क्योंकि मैं अपनी पर्सनल लाइफ नहीं शेयर करता ऑनलाइन, तो मैं पॉडकास्ट पे नहीं बता रहा, लेकिन मैंने कुछ ऐसे डिसीजंस लेने थे और अब आने कुछ अगले 6 माह में भी लेने हैं। तो उसमें ना आपने मुझे सारा एक ना, उसका पंजाबी में वर्ड यूज़ करते हैं कट्टा छटा, ठीक है, उसका इन्स एंड आउट्स, ब्लैक एंड वाइट, उसका सारा मुझे बता दिया। और लास्ट पर मैंने जब बात की ना, आपने कहा डिसीजन आपका है, ठीक है। मतलब ये नहीं कि आप ये नहीं था कि आप एट द एंड मैं ये कहूँगा कि जी सर आपने कहा था, आपको ये भी डर नहीं था। हालांकि मैंने एक दफ़ा ये हरकत की थी मैंने कहा आपने ही कहा था, तो जाहिर सी बात है वो उस वक्त स्टूडेंट था मैं और बाकी चीज़ें भी, लेकिन कहने का मकसद है कि वो सारा उसकी जो आपने बात की ना डिसीजन लेने में हेल्प करना, आप अगर अपनी लाइफ को ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखें ना, इट्स ऑल डिसीजंस, ठीक है। आप अपनी पर्सनल लाइफ को देख लो, आप अपनी बिजनेस लाइफ को देख लो, आप अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को देख लो, जो भी है इट्स ऑल डिसीजंस, ठीक है। तो वो अगर आप डिसीजंस बेटर लेते जाए, अगर गलत हो गए डिसीजन तो कोई बात नहीं, ठीक है, आपने अपनी तो वर्किंग पूरी की थी ना। हाँ, लेकिन अगर आप हैप एजेट कर रहे हो, हैप एजेट से मुराद है अन्य वाई जो है ना, इधर जा तो उधर जा तो ये कर ले वो कर ले, वो गलत चीज़ है। वो आप अपना टाइम भी बड़ा वेस्ट करते हो और आप अपनी लाइफ का भी। अच्छा, हमने बात कर ली कोच के एंगल से, यार कोच ये चीज़ और सारा कुछ। अब कोच ही के एंगल से जो ले रहा है दूसरे एंड पे, उसके एंगल से हम ज़रा उसको एम्फेसाइज में करना चाहूँगा, क्योंकि ये 2 वे प्रोसेस है। जब तक दूसरे एंड वाला काम नहीं करेगा कोच कुछ भी नहीं कर सकता। और बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें अपने आप को रोकना पड़ता है, समझना पड़ता है। एक अच्छा कोच ही होने के लिए, अच्छा स्टूडेंट होने के लिए, क्लाइंट होने के लिए जो कोच से फ़ायदा ले सके, क्या चीज़ों पर वर्कआउट करना चाहिए ताकि आप बेहतर रिजल्ट ले सकें। 2 चीज़ें सर राइट ऑफ द बैट मेरे माइंड में आई हैं, गुड लिसनर एंड अ पेशेंस, ठीक है। ये 2 चीज़ें इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं एंड इट्स इन एवरी रिलेशनशिप दैट यू हैव, ठीक है। स्पेसिफाई कोचिंग में भी कर दूँ तब भी, कि अगर आप इवन क्लाइंट सर्विस प्रोवाइडर भी है ना, कि एक क्लाइंट है और एक सर्विस प्रोवाइडर। अब फॉर एग्जांपल मैं आपका क्लाइंट हूँ, ठीक है, और उसमें यह कि आप जो है ना, अगर क्लाइंट सर्विस प्रोवाइडर में भी देखें तो तब भी यही एलिमेंट होता है कि आपको एक तो इफ़ यू आर नॉट अ गुड लिसनर तो आपको क्लाइंट की रिक्वायरमेंट भी नहीं पता होगी, आपको होशोवास ही नहीं होगा। क्लाइंट ने बताया यार मेरे लिए फलाना एलिमेंट इंपॉर्टेंट, मिसाल है लिंक बिल्डिंग के कैंपेन मैनेज कर रहे हैं और उसमें उसने बता दिया कि यार मेरे लिए रेलिवेंस सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो उसी डीआर के पीछे भजी जा रहे हो, ठीक है। अब डीआर तो उसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं था, चाहे डीआर 10 वाले लिंक से आपने दे दी, लेकिन हाईली रेलिवेंट साइट है, क्लाइंट के लिए वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो इफ़ यू आर अ गुड लिसनर देन यू कैन बिकम अ वेरी गुड स्टूडेंट, ठीक है। और दूसरी बात जो पेशेंस की है ना, वो अगेन वो वक्त वाली बात ही है कि हर चीज़ के लिए वक्त मुकर्रर है। इसको आप जितनी जल्दी समझ जाएंगे उतनी आपकी पर्सनल लाइफ के लिए भी अच्छा है, उतनी आपके बिजनेस के लिए भी अच्छा है, ठीक है। आप जितने मर्जी हाथ पैर मार लेना, हाँ कोशिश आपके हाथ में, और कोशिश राइट डायरेक्शन में। कई लोग गलत डायरेक्शन में बहुत कोशिश मार रहे होते हैं, सही है। और उसको बताने के लिए वो कोच अवेलेबल हो। जब रफ टाइम आता है, जब नेगेटिव जोन आता है, जब डिप्रेशन आता है, जब एंग्जाइटी आती है, जब खुद पे सेल्फ डाउट आता है, वहाँ पे कोच कैसे हेल्प करता है? उसमें सबसे ज़्यादा जो मैंने आप में एक चीज़ देखी है कि अक्सर ऐसा होता है कि वो इसको हम वो एक सिंड्रोम, उसका नाम मेरे जहन में नहीं आ रहा, इम्पोस्टर सिंड्रोम इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, कि जो है ना आप मतलब मैं अपनी बात करूँ तो मैं बहुत ज़्यादा ना अक्सर फील होती है कि यार आई हैवंट अचीव्ड एनीथिंग, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, अगर मैं अपने एंड से बताऊँ तो जो आपने भी इसमें मतलब काफ़ी किरदार अदा किया, वो था कंपैरिजन एंड करना। कि बेसिकली अगर आप ओवरऑल पर्सपेक्टिव में देखें ना, तो कंपैरिजन इज़ द रूट ऑफ एवर, किसी भी चीज़ में, पर्सनल बात कर लें, बिजनेस बात कर लें आप। लेकिन जो आपने ज़्यादा हेल्प किया ना, मैं फॉर एग्जांपल किसी चीज़ को कहा ना कि यार
नहीं नहीं ये तो ऐसे था और ऐसे नहीं हुआ, तो आपने उसी ही चीज़ से पीछे पास में आपने कहना अच्छा ये नहीं किया था, अच्छा ये नहीं। इवन आपको इतनी एक चीज़ याद थी, मुझे अभी तक याद है उस चीज़ का, हालांकि माशाल्लाह आपकी एज मेरे से ज़्यादा है, लेकिन वो जो मेमोरी का आपका लेवल था उस सिनेरियो में, आपने कहा अच्छा रेहान की तो ये बात है, रेहान स्टूडेंट ने तो आपको फलानी पोस्ट में भी मेंशन किया था, वो तुम भूल गए हो। तो और इसके बाद एक जो प्रैक्टिस थी जो आपने बताई, इनके लिए बड़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी आपकी ऑडियंस के लिए, वो थी 1 पेजर। मेरे दराज में भी पड़ा होता है और मेरे उसमें मैंने फ़ोन में भी अपने रखा हुआ है कि आप अपनी लाइफ की छोटी से छोटी अचीवमेंट भी है ना, मैंने इवन मेरी वालदा ने कोई कॉम्प्लीमेंट भी पास किया, मैंने वो भी अपने पास रखा हुआ है। ठीक है, आपके क्लाइंट ने आपको कोई बात की है, आपने उसका स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रखना है। ठीक है, उसका आप एक फोल्डर बना लें। ठीक है, मुझे मेरे पास लैपटॉप में भी एक फ़ोल्डर बना हुआ है, उसमें मैंने बेसिकली एप्रिसिएशंस के नाम से मैंने फ़ोल्डर बनाया हुआ है। तो वो फोल्डर में भी सारी मैंने वो चीज़ लिखी। मुझे अभी भी याद है कि मैं इस्लामाबाद आया था तो मेरे एक दोस्त ने मुझे कॉम्प्लीमेंट पास किया था और मैंने उसका स्क्रीनशॉट, काम से रिलेटेड में बात कर रहा हूँ, तो वर्क अलहदा, पर्सनल के अलहदा, लेकिन जब आप बहुत ज़्यादा डाउन फील कर रहे हो तो वो आपको बहुत ज़्यादा बूस्ट करता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और ये चलें थोड़ा सा, वैसे तो काफ़ी आपको इस चीज़ों में सीखने का मौका मिल रहा था। इसको हम कहते हैं अप्रिसिएशन बॉक्स या अप्रिसिएशन मेमोरीज। मसला ये है कि बीइंग ए ह्यूमन बीइंग ना, हमारी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स बहुत सारे हो रहे होते हैं, तो आपको वो एक बॉक्स चाहिए जहाँ पे आप देख सकें, रिकॉल कर सकें, वो मेमोरीज देख सकें, जहाँ पे आप रिवाइव हो सकें, जहाँ पे आपकी ग्रोथ वापस आ सके। तो कोई अच्छा कम्प्लीमेंट मिला है, कोई अच्छे आपने काम किया है, जो भी आपको पॉजिटिव एनर्जी कहीं से भी मिल रही है, उसके स्क्रीनशॉट, उसको नोट डाउन, जिस तरह भी रख सकते हैं अपनी मेमोरी उस बॉक्स में या उस फोल्डर में अपना सेव कर लें, क्योंकि आपको रेगुलर उसकी नीड पड़ेगी। रेगुलर आपको अपने ऊपर सेल्फ डाउट होगा कि यार मैं कुछ नहीं कर सकता, जैसे उमर ने जिक्र किया, लेकिन जैसे ही खोलेंगे आप कहेंगे अच्छा मैंने ये भी किया था, मैंने ये भी किया था, और ये भी हो जाएगा। वो जैसे पॉजिटिव माइंड का सर्कल चलेगा तो आप वो चीज़ें अचीव कर लेंगे। ओके गुड। सो अगेन यहाँ पे मैं आपको वो क्या कहते हैं, कॉल टू एक्शन इनको दे देता हूँ। अगर आप उमर की तरह हैं, मतलब पॉजिटिव माइंडसेट, करना कुछ चाहते हैं और आप समझते हैं कि यू हैव द पोटेंशियल एंड यू कैन डू अ लॉट, और पॉजिटिव एंगल से ग्रो करना चाहते हैं ऑनलाइन मोर फोकस हो गए, राइट, सो यू आर एलिजिबल कि शायद मैं आपको हेल्प आउट कर सकता हूँ, तो वो आप फिर मुझे कांटेक्ट करेंगे, फिर हम वहाँ पे देख लेंगे। अच्छा, काफ़ी कुछ डिस्कस हो गया, बहुत से पॉइंट्स को हमने कवर अप कर लिया है। इन द एंड लास्ट में जाते जाते एक सवाल जो मैं हर कैसे पूछता हूँ, ठीक है, उमर को अगर अपने आप को कोई एडवाइस देनी हो तो क्या एडवाइस देगा? वेरी टफ क्वेश्चन। एडवाइस इन अ सेंस लाइक किस पर्सपेक्टिव है? कुछ भी, वॉट एवर द एडवाइस यू वॉन्ट टू गिव टू योर सेल्फ। एक मिनट सोचो, ये काटना नहीं है, जाने दो, ऑडियंस को जरा फ्लो मिलने दो। सारे सीक्रेट बताने की जरूरत नहीं है कुछ। नहीं, मैं बेसिकली इस पर्सपेक्टिव से सोच रहा हूँ कि मेरे लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना मेरी ज़िंदगी में, वो टाइम है। तो अगेन वही बात है कि वक्त को जितना ज़्यादा संभाल कर चल सकते हो वो चलो। उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि मुझे एक चीज़ बड़े अरसे बाद समझ आई थी कि मनी इज़ जस्ट द कंप्रेस्ड फॉर्म ऑफ योर टाइम, दैट्स इट। ठीक है, वो चाहे $1 मिलियन हैं, वो चाहे $5 हैं, चाहे वो 5,000 रुपये हैं, वो जितने मर्जी भी हैं ना, बेशक यू आर वेरी मनी सेंट्रिक। ठीक है, अगर आपको आपके टाइम की कदर नहीं है ना तो इट्स गोना रूइन योर लाइफ, पर्सनल और बिजनेस भी। बच्चों ये क्लियर तो मैंने निकाल के अलग सेव रखना है और हमारी डिस्कशन चलती रहेगी ना, ये रिकॉल होता रहेगा। गुड हो गया। अगेन लास्ट कोई और चीज़ तुम शेयर करना चाहो तो फ्लोर इज। शेयर करना चाहूँ मैं, और उसी पे हम फिर वाइंड अप करेंगे। इस सारे थीम से अगर मैं कनेक्ट करूँ तो वो यही है कि गेट योर सेल्फ अ कोच एज वेल एज ए मेंटोर एज सुन एज पॉसिबल। ठीक है, उसकी अगेन मैं बात अपनी ही एडवाइस से रिलेट कर लेता हूँ कि इट्स गोना सेव यू अ लॉट ऑफ टाइम, एंड व्हेन इट्स सेविंग यू टाइम दैट मीन्स इट्स सेविंग यू अ लॉट ऑफ मनी एज वेल इन द एंड। ठीक है,
और बाकी यही है कि खुश रहा करें ये मेरा सबसे बड़ा जो मतलब अल्हम्दुलिल्लाह आई ट्राई माई बेस्ट एज़ वेल कि अगर मेरे साथ कुछ रिश्ते कनेक्टेड हैं तो मेरी तरफ से मेरी वजह से वो हर्ट ना हो किसी भी सूरत। और सारी पॉडकास्ट आपने बिज़नेस से रिलेटेड सुन ली है, लेकिन कोशिश ये किया करें कि अगर आप जब आप रात को सो रहे हैं तो अगर किसी के बारे में आपके दिल में कोई बात है भी तो आप अपनी तरफ से माफ़ करके सो जाएं, ठीक है। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। लाइफ है, पहले इतने यब होते हैं, इतने यैन होते हैं कि मसले मसाइल में बंदा घिरा रहता है, तो उसमें बजाय इसको कि आप अपने आप पर भी वो रहम खाएं कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, या इस तरह से है, तो अपने आप को भी माफ़ करना सीखें। नंबर 1, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। मोस्ट ऑफ द टाइम आप पास में जी रहे होते हैं, तो हाल में रहना सीखें और हाल में रहने जीने जो है ना उसको जीने की कोशिश करें। ना आपने फ्यूचर में रहना, फ्यूचर के लिए कोशिश करनी है, पास को आपने याद नहीं रखना, ठीक है। वो अगर गलती थी तो गुजर गई, अगर अचीवमेंट थी तो आप उसको सेलिब्रेट अभी भी करें, ठीक है। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर वेल बीइंग। सही हो गया, मज़ा आ रहा है। मुझे पता है सबसे अच्छी चीज़ क्या लगी है, और अगेन वो ये चीज़ है कि काफ़ी बातें उमर ने वो कर दी और चीज़ें अब जब इसने डिस्कस की हैं, रिकॉल आपको तभी होती हैं जब आपने उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया होता है। तो बड़ा मज़ा आया, मुझे सीखने का मौका मिला। उमर से भी काफ़ी चीज़ें, कुछ डॉट्स कनेक्ट हुए, कुछ चीज़ें रिवाइव हुई। आई होप कि आपको भी मौका मिला होगा सीखने का। लिंक्स वगैरह मैं उमर के दे दूंगा, आप सर्च आउट भी कर सकते हैं और अपनी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगेन इंशाल्लाह ताला फिर नेक्स्ट पॉडकास्ट में आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।